आइए चलते हैं श्रीमद् भागवत की ओर। तो जैसे कि हमने पिछली बार जब कथा सुना रहा था अम्बरीश की, किसकी कथा सुना रहा था? राजा अम्बरीश की। पिछले हफ्ते जब बारिश हो रही थी उसके चक्कर में जब लाइट चली गई थी, ट्रांसफार्मर हो गया था, इसलिए 2-3 घंटे के लिए लाइट नहीं थी, इसलिए वो कथा जो थी बीच में रुकनी पड़ी थी। पता है लाइट के बगैर कोई सिस्टम चल नहीं सकता, माइक जो काम कर नहीं सकती, तो इसलिए रुकनी पड़ी थी। तो वहीं से प्रारंभ करेंगे और पूरी आपको विस्तार से आज सुनाई जाएगी। तो चलिए चलते हैं। पहले गणेश वंदना स्तुति करेंगे, उसके बाद कथा का प्रसंग आगे लेकर चलेंगे। चलिए गणेश वंदना स्तुति करते हैं, उसके बाद जो आगे है क्रम चालू करते हैं। और हाँ, हम ये वीडियो शूट करता हूँ, कैमरा लगाता हूँ, 2 कैमरा लगाता हूँ क्योंकि आप YouTube पे भी श्रवण कर सको और फेसबुक पेज पे भी श्रवण कर सको। मतलब जिस पे आप सुन रहे हो आप उस पे इस कथा का रसपान कर सको। तो इसीलिए 2 कैमरे में इसलिए लगाता हूँ कि फेसबुक पे भी जाएगी और YouTube पे भी जाएगी, तो जिस मर्जी आप उस पे कथा हमारी जो है सुन सकते हैं। तो आइए। और हाँ, एक चीज की आपसे शिकायत है, आप सुनते तो हो पर शेयर नहीं करते हो। जो जहां से व्यक्ति सुन रहे हैं, कृपया कमेंट में हमें जरूर बताया करें कि आपको हमारी कथा कैसी लगी है, और आगे भी इसको शेयर करा। आपके माध्यम से ना हो सके उसके जीवन में भी कुछ काम आ सके, ना जाने से कौन सी बात उसे अच्छी लग जाए और उससे उसका जो है उद्धार हो जाए। तो जो है कथा आप शेयर करा करो और चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करा करो। देखो आज पहली बार बोल रहा हूँ, मैं बोलता नहीं जाता मैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और आगे भी शेयर करो। तो चलिए चलते हैं गणेश वंदना स्तुति की ओर। गजाननं भूतिगर्षो विधिजम्बूफलिचारि भक्षणम् ओमाशुतु शोकि विनाशिकाराय विष्णेश्वरी पादि पंकज देवसुत देव कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम श्री कृष्ण वंदे जगति गुरु। हरे कृष्ण वासुदेवाय हरे परमात्मने श्री कृष्ण वासुदेवाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे तिरुदास, जन्म जन्म मैं दीजियो श्री वृंदावन में वास। वैशाने की राधिका नंदगांव की श्याम, मैं इनके चरणों में करूं कोटि कोटि प्रणाम। राधा तू बड़े भागिनी कौन तपस्या की, 3 लोक त्रिभुवनोपति है तेरे आधीन। राधा शर्मम राधा यश राधा मंगलम यश राधा श्री राधा राधा वयं नमः।
आइए चलते हैं श्रीमद् भागवत की ओर। और आज सावन मास चल रहे हैं तो छोटा सा प्रेम शिव जी का भी सुनाएंगे, मार्कंडे का। तो आइए, जब कहाँ दिल्ली की कथा, अम्बरीश कहाँ गए थे? विष्णु भगवान के पास गए थे। आपको याद नहीं होगा, शायद हमें याद है कहाँ पे दिल्ली थी। तो वहीं से शुरू करते हैं। जब राजा अम्बरीश भगवान के पास गए, कही हे महाराज हमारी जब राजा दुर्वासा ऋषि महाराज भगवान के पास गए, जब दुर्वासा ऋषि भगवान के पास गए, हे प्रभु रक्षा करो, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। जब भगवान ने कहा नहीं मुनि, हम तुम्हारी इसमें रक्षा नहीं कर सकते, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते, ये सुदर्शन चक्र तुम्हें जीवित नहीं ढीलेगा। दुर्वासा ऋषि कहने लगे प्रभु आपका चक्र है, आप इसे कहोगे तो शांत हो जाएगा, आप मेरी रक्षा नहीं करोगे तो कौन करेगा? आप मेरी रक्षा नहीं करोगे तो कौन करेगा? ये प्रभु चक्र जो है आपका ही चक्र है, और आप हमारी इसे रक्षा नहीं करोगे तो कौन करेगा? आप इसे कहोगे तो शायद ये शांत हो जाए। भगवान कहने लगे हे मुनिवर, ये चक्र जो है हमारे कहने से भी शांत नहीं होगा, ये चक्र जो है हमारे कहने से भी शांत नहीं होगा। वो कैसे प्रभु? अगर आपको अपनी जीवन की रक्षा करवानी है तो आप उसी के पास जाओ जिसका तुमने अपमान किया है। देखो दुर्वासा ऋषि ने किसका अपमान किया? एक भक्त का अपमान किया। यही पिछली बार में आपको सुना रहा था। दुर्वासा ऋषि ने एक भक्त का अपमान किया था, और भक्त का अपमान करने वाला व्यक्ति भगवान भी उसे कदापि क्षमा नहीं करता, कदापि क्षमा नहीं करता। इसलिए हमेशा कहता हूँ साधु संत ब्राह्मण और भक्तन का कभी अपराध नहीं करना चाहिए, भूल से भी अपराध नहीं करना चाहिए। अगर तुमने इनका अपराध किया तो भगवान तुम्हें कदापि क्षमा नहीं करेगा, कदापि क्षमा नहीं करेगा अगर तुमने इसका अपराध किया तो भगवान कहते हैं हम तुम्हारी इसमें रक्षा नहीं कर सकते, तुम वहीं जाओ जिसका तुमने अपमान किया है। जब दुर्वासा ऋषि भागते भागते उन्हीं राजा अम्बरीश के पास आते हैं, कहते हैं हे मुनिवर, हे राजन, हमें क्षमा करो, हमसे अघोर अपराध हुआ है, हमें इसकी क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। त्राहिमाम त्राहिमाम कहते हुए जब मुनिवर दुर्वासा ऋषि अम्बरीश के जो राजा थे उनके चरणों में गिर गए, और अम्बरीश ने कहा हे प्रभु, अगर हमने तुम्हारी जरा सी निष्ठा से, जरा सच्चे मन से तुम्हारी इतनी सी भी भक्ति की हो तो तुम अभी शांत हो जाओ। अगर हमने इतनी सी भी सच्चे मन से तुम्हारी भक्ति की हो। जैसे दुर्वासा ऋषि ने बोला, जो सुदर्शन चक्र था वहीं शांत हो गया। इसलिए कहते हैं कभी भक्त का अपमान नहीं करना चाहिए, चाहे जैसा भी हो, जैसा भी हो, कभी अपमान नहीं करना चाहिए भक्त का, ब्राह्मण का और संत का। इनका अपमान करने से भगवान भी क्षमा नहीं करते। और ये क्रम एक दो दिन नहीं, पूरे 1 साल तक चला। और राजा अम्बरीश अपने द्वार पे ऐसे ही बिना जल, बिना भोजन, बिना पानी, बिना आयु वायु सब त्याग करके 1 साल तक ऐसे गेट पे खड़े रहे। जब बाद में उनको भोजन करवाया, दुर्वासा ऋषि को भोजन करवा के, जब भोजन करके अपना व्रत इस तरीके से उन्होंने खोला। बोलो राधे राधे। एक कथा आती है, आप लोग, हाँ याद आ गई, अभी बता रहा हूं मैं। कई माता है हमारी, राम की जो कौशल्या माँ थी, आपको ये लगता है कि कई माता ने राम को 14 वर्ष का वनवास दिया। कई माता ने राम को 14 वर्ष का वनवास क्यों दिया? आप कभी वाल्मीकि रामायण पढ़ना तो आपको पता लगेगा कि जितना प्रेम कई माता राम से करती थी, उतना शायद कौशल्या माता राम से नहीं कर पाती थी।
जितना प्रेम कैकेयी माता अपने राम से करती थी। एक बार क्या हुआ, राम बालपन में जब बचपन था उनका, छोटे से थे, जब एक बार पीछे से आए, जब नहीं कोई बच्चा आए और अपनी माँ के आंखों में हाथ लगा ले कि माँ मुझे पहचानो मैं कौन हूँ, ऐसे ही एक बार श्री राम जी आए, अपनी कैकेयी माता के पास गए और उनकी आंखें बंद कर दी और कहे मैया मैया हमें बताओ मैं कौन हूँ। तो मैया ने क्या कहा, मैया ने झूठ बोल दिया, बताओ था कि हाँ ये राम है, तो झूठ बोल दिया, कहीं हाँ भरत हो सकते हैं। तो राम जी एकदम खिलखिला के हंसे। तो प्रभु श्री राम एक बार एक जोर से खिलखिला के हंसने लगे, कहीं नहीं मैया हम भरत नहीं, हम तो राम हैं। तो कि अरे भैया तू तो राम है? कि हाँ मैया मैं राम हूँ। राम बोले कि मैया एक चीज मांगू मैं, आप मुझे दोगी? तो कि हाँ पुत्र बोलो क्या क्या मांगोगे? तो राम ने कहा कि मैया मैया अगर तो हमने मांगता हूँ मुझे तुम दो भी दे पाओगी या नहीं? कैकेयी मैया कह रही हैं कि पुत्र राम मांगो तो सही, क्या मांगना चाहते हो? मैं एक बात बता रहा हूँ, आप कैकेयी माँ की निंदा करते हो, कैकेयी माँ निंदा के आकार्य नहीं है। कैकेयी माँ जितना प्यार राम जी से करती थी उतना शायद कौशल्या माँ राम से प्यार नहीं कर पाती थी। आज इसी के ऊपर बता रहा हूँ, पूरी कथा सुनिएगा जब आपको समझ में आएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान किसी के समझ में नहीं आता। राम जी को वनवास कैसे हुआ, राम जी 14 वर्ष वन कैसे गए, कैकेयी माँ ने उनके 3 वरदान क्यों मांगे, सुनिएगा। तो राम ने कहा कि मैया मैया जो मैं तुमसे मांगना चाहता हूँ उससे हो सकता है तुम्हारा स्वाद ही उजड़ जाए। कैकेयी माता कहने लगी जो जिसमें तुम्हारी प्रशंसा है, अगर जो तुम मुझसे मांगते हो तो ऐसे एक सुहाग नहीं हजारों सुहाग कुर्बान हैं सिर्फ राम तुम्हारे लिए, जो तुम मुझसे मांगोगे हम तुम्हें वो देंगे। राम जी कहने लगे नहीं मैया मैया पहले हमें वचन दो, जो हम तुमसे मांगेंगे वो तो हमें जरूर दोगी। राम जी अपनी मैया कैकेयी से मांगने लगे क्या कि मैया जब हम बड़े होंगे, जब मुझे पता है हमें राजा बनाया जाएगा, हमें राज्य गद्दी दी जाएगी, मेरा राज्य अभिषेक होगा। हाँ पुत्र वो तो होगा। कैकेयी मैया कहने लगी हाँ पुत्र वो तो होगा तुम्हारा, वो क्यों नहीं होगा? तो जय श्री श्याम राम कहने लगे मैया हमें ये राज्य नहीं चाहिए, हमें ये सिंहासन नहीं चाहिए। मैया जब राज्य अभिषेक की बारी आए, जब मुझे राजा बनाने की बारी आए, जब मेरी जगह भरत भैया को राजा बनाया जाए, हमारी यही मांग है तुमसे। आपके 2 वरदान आप पे उधार डले हुए हैं, तो ना आप पिताश्री से आप 2 वरदान मांगो। जब मैं बड़ा हो जाऊं, जब मेरा राज्य अभिषेक होने को हो, जब पिताजी से 2 वरदान मांगो। दूसरा कौन से 2 वरदान? एक भरत भैया को राज्य गद्दी राजा बनाओ और राम को 14 वर्ष के वनवास दो। मैया आपको ये 2 वरदान पिताश्री से मांगने। कैकेयी माता कह रही राम तुम ये क्या मांग रहे हो, हम तुम्हें भला कैसे दे सकती हूँ? मुझे पता है मैया ये बात सुनकर के पिताश्री जीवित नहीं रह पाएंगे, उजड़ जाएंगे, पर कैकेयी माता कहती है राम और तुम्हारी इसी में तुम्हारी भलाई है, और जो यही तुम चाहते हो ठीक है, चाहे सुहाग उजड़ जाए कोई दिक्कत नहीं है, चाहे सुहाग कुछ भी हो, पता है मुझे ये वचन सुन के वो जीवित नहीं रह पाएंगे, फिर भी हम तुम्हें ये वरदान देती हूँ कि जाओ हम तुम्हें राज्य अभिषेक होने के बारे में हम तुम्हें 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजगद्दी का वर मांगूंगा मैं। ऐसा धीरे धीरे समय आया, समय बीता, जब राज सिंहासन की बारी आई, जब वही कैकेयी माँ ने भरत भैया को राजगद्दी और राम को 14 वर्ष के वनवास मांगा।
राम कहने लगे भैया अब जो तू हमें 14 वर्ष का वनवास नहीं मांगेगी तो हजारों वर्ष से ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं, हमें हमारे दर्शन करने के लिए उनको दर्शन नहीं हो पाएंगे। जो माता शबरी हजारों वर्ष बेर चुन चुन के हमारे लिए रख रही हैं, शायद उनका पान नहीं कर पाएंगे। जो जिसका रावण अधर्मी का उसका वध नहीं हो पाएगा, इसलिए मैया तुम्हें हमारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगना ही होगा। शायद एक आपको पता नहीं, अगर कैकेयी माता ये वरदान ना मांगती तो हो सकता रावण अधर्मी का वध कैसे होता। जो ऋषि मुनि हजारों हजारों वर्ष तपस्या कर रहे हैं जंगलों में, उनके दर्शन प्राप्त नहीं हो पाते। जो माता शबरी बनों बनों में भटक भटक के बेर चुन के लाती थी अपने प्रभु श्री राम के लिए, राम जी आएंगे हमारे बेर खाएंगे, वो शायद राम जी नहीं जा पाते, ना तारिका का वध कर पाते, ना शबरी का झूठे बेर खा पाते। इसलिए मैया कैकेयी ने ये वरदान मांगा है। राम जी आए हैं यहाँ राजा बनने के लिए नहीं आए हैं, यहाँ जन मानवों का जल कल्याण का उद्धार करने के लिए आए हैं, अधर्मियों को मारने के लिए आए हैं, राक्षसों को संहार करने के लिए आए हैं। इसलिए कैकेयी माता निंदनीय का अपराध नहीं है। कैकेयी माँ को निंदनीय मत समझो। इसलिए जो प्रथा चलिए वहीं से चलिए, क्योंकि राम के खुद कहा था कि कैकेयी मैया से कि हमें 14 वर्ष का वनवास मांगना है। ये जो भी हुआ है सिर्फ राम के कहने से हुआ है। कैकेयी माता कभी नहीं चाहती थी राम बन जाएं, कभी नहीं चाहती थी। जितना भी क्रम हुआ है सब यहीं से शुरू हुआ है, जितना भी क्रम हुआ है। एक बात जो आप वाल्मीकि रामायण पढ़ोगे तो आपको शायद पता लगेगा कि राम जी जो थे कैकेयी माता के पास में सोते थे। बालपन में जब बचपन में कौशल्या माँ के पास कभी नहीं सोए वो। राम जी अपने कैकेयी माता के पास रोज हमेशा सोया करते थे। एक बार कौशल्या माँ के मन में आई कि क्यों ना सबके बालक अपनी अपनी मैया के साथ सोते हैं, क्यों ना मैं आज अपने राम को अपने साथ सुलाऊं। कौशल्या माँ ने कहा कि राम, कि हाँ मैया, आज तुम हमारे साथ सोओगे। कैकेयी मैंने बोला कि ठीक है मैया, ठीक, जाओ ले जाओ, सुला लो अपने पास। राम ने कहा ठीक है मैया, आज हम शाम को जो है तुम्हारे साथ सोएंगे। तो मैया ने कहा कि राम आओ तो हमारे बगल में लेट जाओ। राम जी आए, कौशल्या माँ के बगल में लेट गए। कौशल्या माँ कह रही रात के 11-12 बज गए कि राम पुत्र क्या बात है, सोए नहीं भी तो तुम्हें नींद नहीं आ रही है। राम जी कहने लगे भैया जो नींद मुझे कैकेयी माँ के पास आती है वो यहाँ मुझे पता नहीं क्यों नहीं आती है। जो नींद मुझे कैकेयी माँ के पास आती है वो हमें यहाँ आ ही नहीं पाती है। कौशल्या माँ कहने लगी धन्य है कैकेयी, धन्य है तेरा प्यार, धन्य है तेरा दुलार। जिस माँ ने तुझे जन्म दिया उसके पास तुझे नींद नहीं आ रही। धन्य कैकेयी माँ तू। राम इतना प्रेम है तुमसे, इतना मोहित हो गया तुमसे कि तुम्हारे ही पास वो सोता है, तुम्हारे साथ हमेशा रहता है। कैकेयी माँ राम से बहुत प्यार करती थी। कैकेयी माँ जो है राम जी से बहुत प्यार करती थी। इसलिए कैकेयी माँ निंदनीय नहीं है, कैकेयी माँ सम्मानित के उद्धार हैं। कैकेयी माँ, अब जो आप रामायण पढ़ोगे तो कैकेयी माँ का वो वर्णन आपको मिलेगा जो कौशल्या माँ का नहीं मिलेगा, वो कैकेयी माँ का वर्णन मिलेगा। जितना कैकेयी माँ कौशल्या राम से प्यार करती थी उतना कौशल्या माँ नहीं करती थी। और जैसे जैसे उन्होंने वरदान मांगा वैसे कैकेयी माँ ही जानती है कैसे वरदान मांगा। अपने दिल पे पत्थर रख के राजा दशरथ से ये 2 वरदान मांगे थे, अपने दिल पे पत्थर रख के कैसे मैं वरदान मांगूंगी। पर हाँ, अगर नहीं भी मांगती हूँ तब भी हमने वचन दिया है कि हम ये वरदान मांगने ही पड़ेंगे। तो आइए आगे चलते हैं।
जब एक राजा कलयुग की बात आती है, सूत जी बोले, हे शौनक, जब धर्म और पृथ्वी ऐसी बातें कर रहे हैं, उसी समय राजा जी वेश में एक शूद्र वहां आया था। कौन आया था? वहीं एक राजा के वेश में एक शूद्र आया था। एक शूद्र वहां हाथ में एक लंबा सा दंड लिए था। उसने गौ पर जोर जोर से एक डंडा मारा और उस डंडे तथा पैर से भी वह गौ और बैल को बारंबार मारने लगा, बार बार मारने लगा। तो वहां धर्म रूपी एक पांव का बैल दुखी हो भय से मूत्र करता हुआ आगे बढ़ा और पृथ्वी रूपी गौ भी नेत्रों से अश्रुधार बरसाती हुई शीघ्रता से आगे बढ़ने लगी। देखिए, एक क्या है, एक राजा कलयुग की कथा है। एक बार क्या हुआ, राजा परीक्षित अपने पूर्वजों का जो मुकुट था, मुकुट अपने सर पे धारण करा और मुकुट अपने सर पे धारण करके एक बार जंगल में भ्रमण करने के लिए निकल गए। जब राजा परीक्षित जंगलों में भ्रमण करने के लिए निकले, जब वहां पे क्या देखा, एक काला सा व्यक्ति एक बैल के ऊपर एक चरण पे प्रहार करते हुआ जा रहा है। 3 चरण टूटे हुए हैं, एक चरण शेष बचा हुआ है और जो चरण शेष बचा है उसी पे वो प्रहार कर रहा है। 3 चरण कौन से हैं? दान, दया, स्वच्छ, तप। 3 चरण कौन से हैं? दान, दया, स्वच्छ और तप। 3 चरण टूटे। कौन चरण टूटे हैं? दया, स्वच्छ और तप। 3 चरण टूटे हुए हैं। दान तो हो रहा है आजकल, थोड़ा बहुत दे रहे हैं लोग, वरना वो भी धीरे धीरे जा रहा है। मैं ऐसा देख पा रहा हूँ जो धीरे धीरे वो भी जा पा रहा है। 3 चरण टूटे हुए हैं, स्वच्छ, तप और दया। ये किसी के अंदर है ही नहीं आजकल। बहुत लोगों को देखता हूँ, कहीं कुछ हो रहा हो, कहीं किसी लोग बेचारों कोई पड़ा हुआ हो, एक्सीडेंट हुआ हो, लोग उसको देखते भी नहीं है। क्यों? पुलिस केस हो जाएगा, इसलिए हम नहीं जाएंगे। अब जो इसके पास जाएंगे तो पुलिस केस हो जाएगा, हम भी फंसेंगे। किसी के अंदर दया है ही नहीं, इसलिए 3 चरण टूटे हुए हैं। दया, तप, स्वच्छता है किसी घर में आजकल? चप्पल पहने पहने भोजन कर लेते हैं, चप्पल पहने पहने खाना बना लेते हैं। मैं तो सुबह सुबह देखता हूँ ऊट पटांग ढिकचक वाले गाने लगा के भोजन बनाते हैं लोग। अरे भैया, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, अगर आप भजन लगा के खाना बनाओगे, भजन लगा के खाना खाओगे, तो आपके मन में वैसे ही विचारधाराएं होंगी। अगर आप भजन सुन के या भजन करके आप खाना खाते हो, बिना भोग लगा के भी खाना नहीं खाना चाहिए। देखो, खाने के मतलब क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर किसी भोजन में ठोकर लग जाए तो एक कीचड़ के समान माना जाता है। अगर किसी भोजन को नाक चला जाए तो एक कीचड़ के समान माना जाता है। अगर उस भोजन में बाल निकल आए तो एक दरिद्रता के समान माना जाता है। अगर एक भोजन में दोनों पति पत्नी भोजन कर रहे हैं तो एक मदिरा के समान माना जाता है। अगर वो भोजन पति करने के बाद उसके बाद उसी थाली में पत्नी भोजन करती है तो वो चारों तीर्थ धाम की बराबर माना जाता है। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। वो चारों धाम के बराबर माना जाता है, वो सब तीर्थों के बराबर माना जाता है। तो इसलिए हमेशा कहना है, ये आप हमेशा ध्यान रखो, हमेशा ध्यान रखो। कौन से? मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। जिस भोजन में ठोकर लग जाए वो एक कीचड़ के समान माना जाता है, जैसे कि एक कीचड़ में पड़ा हुआ सामान। और जो भोजन को नाक में चला जाए वो एक कीचड़ के समान माना गया है। और जिस भोजन में खाते समय बाल निकल आए तो वो एक दरिद्रता के समान माना गया है। अगर एक थाली में दोनों पति पत्नी भोजन कर रहे हैं तो एक मदिरा के समान माना गया।
अगर वही थाली में पति भोजन करने के बाद पत्नी भोजन कर रही है तो चारों तीर्थों के धाम बराबर माना गया। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, इसलिए हमेशा यही सुनिएगा। देखो जो हम इसमें लिखा है वो बता रहा हूँ, अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ, ये शिव पुराण में लिखा हुआ है, ये शिव पुराण की बात बता रहा हूँ। कल तो भावत रहा हूँ कि शिव पुराण की बात बता रहा हूँ। कहाँ थे? कलयुग पे थे। तो राजा परीक्षित जो थे उस गाय पे प्रहार करते हुए देखा, एक कलयुग काला कर रहा व्यक्ति गाय पे प्रहार कर रहा है। एक चरण बचा हुआ है शेष, वो चरण बचा हुआ है दान का, और उसी चरणों पे प्रहार कर रहा है। राजा आए, बैल के पास पूछा, ये कौन है व्यक्ति जो तुम पे मार रहा है, बार बार तुम्हें जो है पीड़ा पहुंचा रहा है। बैल बोला कि महाराज एक कलयुग है और हमारे 3 चरण टूटे हुए हैं, अब एक चरण शेष बचा हुआ है, वो है दान का, और उसी चरण पे ये प्रहार कर रहा है, मारे चले जा रहे हैं। परीक्षित ने बोला हम इसको जीवित नहीं ढीलेंगे, और जब इसको हम जीवित ही नहीं ढीलेंगे तो ये मारेगा कहां से? राजा ने अपनी तलवार निकाली और कहीं तुम्हारा वध कर देंगे। राजा कलयुग क्षमा याचना करने लगा, हाथ जोड़े, हे प्रभु मैं क्षमा करिए, क्षमा करिए, हमसे अपराध हो गया। तो कहे नहीं, हम तुम्हें जीवित नहीं ढीलेंगे, मैं तुम्हारा वध कर दूंगा, हम तुम्हें जीवित नहीं ढीलेंगे। तो राजा तो कलयुग ने कहा, महाराज हम इतने बुरे भी नहीं हैं जितना बुरे आप मुझे समझ रहे हो। कैसे? हम इतने बुरे भी नहीं हैं जितना बुरे आप हमको समझते हो। वो क्यों? देखो महाराज, त्रेता युग, द्वापर युग और सतयुग में, ये 3 युगों में ब्राह्मण ऋषि मुनि हजारों वर्ष तपस्या करते हैं, फिर भी कोई गारंटी नहीं होती भगवान मिले ना मिले। तीनों युगों में ऋषि मुनि हजारों वर्ष तपस्या करते हैं, फिर भी पता नहीं भगवान मिलेंगे ना मिलेंगे। कलयुग में ही ऐसा एक संभव है। क्या? रामायण में बताती मुझे, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरी नर उतरहि पार। कलयुग में ही ऐसा नाम है जो सिर्फ नाम मात्र से ही भव से पार हो सकता है। त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग में कोई भरोसा नहीं है, हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद भी भगवान तुम्हें प्राप्त हो ना हो, कोई भरोसा नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। सिर्फ कलयुग में ऐसा एक असंभव है कि कलयुग में ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है, सिर्फ नाम मात्र से उच्चारण से प्राप्ति हो सकती है। कलयुग में ही ऐसा एक संभव है। कलयुग नेवल नाम आधारा, सुमेर नर उतरहि पारा। कलयुग में ऐसा एक संभव है जो नाम मात्र से ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए हे महाराज, हम इतने बुरे भी नहीं हैं जो कलयुग में लोग नाम लेके जो सागर से पार जाते हैं। कलयुग ऐसा बुरा नहीं है, कलयुग अच्छा है, क्योंकि कलयुग में ही संभव है भगवान की प्राप्ति करना, कलयुग में ही संभव है। आगे कथा याद आती मुझे। एक बार किसी व्यक्ति से ऋषि ने बोला कि कहाँ तो दिन में काम में पड़े रहते हो, एक बार भगवान भजन भी करा करो, कभी उसका भी ध्यान धरा करो। महाराज क्या बताओ, वो मानव बोले, आजकल टाइम ही नहीं मिलता, आजकल परिवार में इतना उलझ गया हूँ, इतना मैं व्यस्त हो गया हूँ कि टाइम ही नहीं मिलता, इतना मैं उलझ गया हूं। उस ऋषि ने बोला, महाराज तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे साथ देते ही है? तुम्हें यकीन है? महाराज बोले, हाँ मुझे यकीन है, हमें यकीन है, ये हमारा परिवार है, ये हमारे साथ देंगे, ये हमारे साथ रहेंगे। तो महाराज मुनि ने बोला, कई प्रभु
आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या? अब जो आपको जानना है तो हमारे पास आओ, कुछ दिन हम तुम्हें एक विद्या सिखाएंगे और उस विद्या का तो पालन करना और उसी विद्या से तुम्हें पता लग जाएगा कौन अपना है कौन पराया है। वो महान भाव उसी ऋषि के पास आते रहे और उन्होंने एक विद्या सिखाई, सांस रोकने की विद्या, कि सांस आदमी घंटों घंटों यूं रोका रहेगा, ऐसा पता चलेगा कि वो मृत हो चुका है, मृत घोषित कर दिया जाएगा। ऐसी सांस रोकने की उसको विद्या सिखाई। जब उसको सांस रोकने की ऐसी विद्या सिखाई, अब घर पे गया कि आप तो मरने का नाटक करो, अब जब तक हम ना कहें तब तक तुम उठना मत, नाटक करते रहना, इसे तुम्हें पता चल जाएगा कौन अपना है कौन पराया है। और उसने बोलना अगर हमें कुछ हो जाए तो एक गुरु जी यहाँ पास में रहते हैं, उनको बुला लेना। पत्नी से बोला अपनी, गया कुछ देर ऐसा घूमा और ऐसे नीचे गिर पड़ा और अपनी सांस रोक ली। विद्या तो सीख ही चुका था, अपनी सांस रोक ली। जब अपनी सांस रोक ली, जब महाराज उन्हीं गुरु को बुलाया गया, जब उन्हीं गुरु जी को बुलाया गया और कही है महाराज इन्होंने कहा था हमें कुछ हो जाए तो पास में ये गुरु जी रहते, उनको बुला लेना, तो इसलिए मैंने आपको बुलाया है। देखिए महाराज इन्हें क्या हो गया। अब सब घर वाले रोने लगे, चिल्लाने लगे, क्या हो गया क्या हो गया। गांव वाले आ गए, सब गांव वाले इकट्ठे हो गए, कहने लगे क्या हुआ। तो एक ने कहा अरे वो वहां के प्यारे लाल मर गए। अरे उनका प्यारे लाल का निधन हो गया। देखो नाम जो भी खुशी है अपनी तरफ से तो रख लेना, हम तो ऐसे बोल रहे हैं। गुरु जी आए, गुरु जी ने बोला जिंदा हो सकता है। उनके घर वाले थे, बोले कैसे जब महाराज जिंदा हो सकता है, बताओ कैसे हो सकता है। गुरु जी ने कहा एक कटोरे में दूध लाओ। दूध आया गया, उसमें चीनी मिलाओ, चीनी मिलाई गई। अब उसमें चीनी घोरी गई और चीनी घोर के दूध को ऐसे गुरुजी ने झूठ मूठ का मंत्र उसमें मारा, जब फूंक फांक की और ऊपर से प्रार्थना की, हे भगवान कृपा करो कृपा करो, हे भगवान कृपा करो, ऐसे बोला और कहा हमें ये संकेत मिला है, स्वयं ईश्वर ने दिया है मुझे, स्वयं प्रभु ने हमें बताया है क्या, जो ये दूध को पिएगा वो व्यक्ति मर जाएगा और ये जिंदा हो जाएगा। बताओ तुम में से कौन पीना चाहता है। अब सब चुप, अब कोई तैयारी नहीं हो रहा पीने के लिए, सारे चुप हो गए। पत्नी कह रही थी हमारे प्राणनाथ हम तुम्हारे बगैर कैसे जिएंगे, हम तुम्हारे बगैर नहीं रहेंगे, तुम्हारे बगैर मर जाएंगे। जो पत्नी कहती थी, पहले किसके गए, पत्नी के पास, जिसके प्राणनाथ जो कहते थे हम तुम्हारे बगैर जिंदा कैसे रहेंगे, उसके पास। तो पत्नी से बोला कि तुम पियोगी, तुम पियोगी ये पति भी जिंदा हो जाएगा और तुम मर जाओगी। बताओ। पत्नी बोली कि अब छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको कौन देखेगा, अब ये तो मैया की मतलब औरतों ही के ये नॉलेज है, बच्चों को कैसे रखा जाएगा, इसलिए ना हो हम अपना दूसरा ढूंढ लेंगे, आप उनको जाने दो। अब आज पिता के पास मैया उन पत्नी जो थी धर्म पत्नी, उन्होंने तो मना ही कर दिया। अब किसके पास आए, अब आए हैं पिताजी के पास। अब जब पिताजी के पास आए, पिताजी से बोला कि पिताजी तुम पियोगे दूध, तुम दूध पियोगे तुम्हारा पुत्र जीवित हो जाएगा और तुम मर जाओगे। पिताजी ने कहा देखो अभी ये बिजनेस में तामा भी नहीं जानता, अभी ये बिजनेस में आखा पा भी नहीं जानता, ये अभी कुछ जानता ही नहीं, बिजनेस को डुबो देगा अगर हम मर जाएंगे। अभी बिजनेस है, अभी जो पुत्र है कोई नहीं, एक चला गया तो अभी दो तो हैं, दो संभाल लेंगे अपना ये। पिताजी ने क्या कहा, पिताजी ने जवाब दिया एक चला गया दो संभाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब पिताजी ने मना कर दिया।
पिताजी ने भी मना कर दिया। अब माता जी के पास आया, अब माता जी तुम तो आखिरी समय सीढ़ी पे बैठी हो, तुम पता नहीं कभी भी यहाँ से टिकट कर सकती, तुम तो पी लो, तुम पीने तुम्हारा पुत्र जीवित हो जाएगा। एक माँ के लिए असली दौलत जो होती है उसका संतान होती है। एक माँ के लिए असली दौलत जो होती है वो संतान होती है। माँ ने कहा कि मेरे पति जब नहीं पी रहे तो हम कैसे पी लेंगे, और जो हम पी लेंगे हमारे पति जी कैसे रहेंगे, हमारे बगैर ये तो रह ही नहीं पाएंगे। माँ बोली अगर हम पी लेंगे तो हमारे पति ये कैसे रहेंगे, हमारे बगैर तो जिंदगी नहीं रह पाएंगे। गांव वालों ने कहा देखो, गांव वाले होते हैं ना, प्रवचन देने के लिए बहुत आ जाते हैं, पर इसको करता कोई नहीं है। प्रवचन देने के लिए बहुत आ जाते हैं, बहुत, पर उसको फॉलो कोई नहीं करता है। एक गांव वाला बोला कि महाराज तुम खुद क्यों नहीं पी लेते हो, तुम तो बने हो जगत के उद्धार के लिए, तुम ही पी लो ना। और महाराज जी को पता था ये क्या हो रहा है, ये सब नाटक है। तो ठीक है कोई नहीं पिएगा, ठीक है। महाराज जी ने हिलाया कटोरा और गड़गड़ा के पी गए। मारी डकार मारी, कोई उठ जा बेटा प्यारे लाल, देख ले ये है तेरा मतलबी संसार। गुरु जी ने कहा उठ जा बेटा प्यारे लाल, और यह तेरा देख मतलबी संसार। वो मानवा बोले कि गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। आपने सत्य कहा, हमारा इस जग में कोई नहीं है, देख लिया है दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा, हमारा तो है बस एक ईश्वर है, एक परमात्मा है, एक जो है हमारा गोविंद ही है, उसके सिवा हमारा दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए क्यों ना अपना गोविंद में चित्त लगाओ, उन्हीं में अपना ध्यान धरो, उन्हीं में अपना सब कुछ धरो, क्योंकि जो कुछ है तुम्हारे सब वही हैं। दुनिया ये तो झूठी दुनिया है, आज है तो कल नहीं। दुनिया तो धोखा देने वाली है। दुनिया से कभी उम्मीद मत रखो कि हमारा ये साथ देंगे, दुनिया से कभी भी उम्मीद ये मत जताओ कि हमारा ये बुरे वक्त में साथ देंगे। ये तो पीछे हट जाएंगे, ये तो मतलब के इंसान है, मतलब पढ़ने पर आ जाते हैं, मतलब निकलने के बाद ये भूल जाते हैं। हमेशा उम्मीद करनी है, हमेशा जो आशा रखनी है तो एक भगवान से गोविंद से रखो, श्री कृष्ण रखो, जो भगवान ही है तुम्हारा सच्चा साथी है। बाकी सब दुनिया वाले सब झूठे हैं, कोई तुम्हारे इसमें सच्चा साथी नहीं है, कोई सच्चा साथी नहीं। इसलिए मेरे भाई बहन जो सुन रहे हैं, दुनिया वालों से आशा करना ढील दो। एक डायलॉग है बागुर बाबा का, बन जाते हैं लाखों रिश्ते जब पैसा पास होता है, टूट जाते हैं वो रिश्ते अक्सर गरीबी में जो सबसे खास होता है। टूट जाते हैं वो रिश्ते अक्सर गरीबी में जो वो सबसे खास होता है। इसलिए आशा करनी है तो भगवान से करो, आशा रखनी है तो प्रभु से रखो, उनके सिवा दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है, ना हम किसी के ना कोई हमारा, ना देख लिया है दुनिया का सारा नजारा। इसलिए दुनिया में कोई तुम्हारा किसी का नहीं है। यहाँ तक कि अपने पेरेंट्स जो है, तुम जिस पर गर्व करते हुए हमारी माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, चाचा है, ताऊ है, जितने रिश्ते हैं सब झूठे हैं, सब झूठे, कोई किसी का नहीं। अब जो आशा रखनी है, विश्वास रखना है तो भगवान से रखो। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, आजकल लोग भगवान भी वही अच्छे लगते हैं जो तुरंत मंदिर में जाए, तुरंत उनके झोली में धन डाल दे, दौलत डाल दे। उन्हें भगवान को मानेंगे जो भगवान उनकी झोलियां भरते हैं। आजकल आदमी स्वर्ग से जाता है, कौन जाता है दर्शन करने, बताओ कोई जाता है? मैंने किताब खोल कर रखी थी भागवत, देखो मैं इसमें कुछ अच्छी सी बातें बताऊंगा, पर हम ऐसी बातें आ रही, बता ही नहीं पा रहा हूँ मैं इसकी। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पूरा कथा जो है समझाने में ही निकल जाती है हमारी, मैं कुछ बता ही नहीं पाता। क्यों? मैं भी चाहता हूँ जो अच्छे अच्छे अध्याय हैं इसमें कुछ बताऊं,
पर तुम लोग ऐसे हो, मैं चलो जो भी जैसे भी हो, हमारा काम है बताना, करना ना करना तुम्हारा काम है। देखो जैसे कि डॉक्टर होता है, डॉक्टर क्या काम है? पूरी दवाई देना, कोर्स करना। डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारा इतने दिन का कोर्स से इतने दिन का करे होगा, और तुमने डॉक्टर ने दवाई दी और तुमने दवाई नहीं खाई, तो उसमें किसकी गलती है? डॉक्टर की गलती है, तुम्हारी गलती है? बोलो किसकी गलती है? इसमें डॉक्टर की गलती नहीं, तुम्हारी गलती की। डॉक्टर ने तो अपनी दवाई दी और कहा इस समय पे खाना, अब तुमने नहीं खाई, किसकी गलती है? तुम्हारी गलती। डॉक्टर ने दवाई दी, तुम्हें भी उसको खानी चाहिए थी, उसी से तुम्हें लाभ मिलता। तुमने डॉक्टर ने दवाई नहीं खाई, तुम्हें लाभ नहीं मिला, फिर बात ठहरा देते हो डॉक्टर गलत है। वो कैसे गलत है भैया? दवाई दी तुम्हें और तुमने नहीं खाई। उसी तरीके से जो बात बता रहा हूं जय श्री श्याम। उसका तुम पालन करो। अगर तुम उसका पालन नहीं कर सकते तो उसमें कथाकारों की या जो कथा सुनाते हैं उनकी कोई गलती नहीं है, उसमें हमारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि हमने बात बताई उसका तुमने पालन नहीं किया, और तुमने पालन नहीं किया तो उसको तुम भोगो तुम उसको। तो इसीलिए कथाएं जो है हमें बहुत कुछ सिखाती है, बहुत कुछ सिखाती है, बस सीखने वाला होना चाहिए। देखो मैं एक बात कहूंगा, कथा जो है कभी दिमाग से नहीं सुननी चाहिए, कथा जो है दिल से सुननी चाहिए। कथा क्या है? दिल से सुननी चाहिए। दिमाग से सुनोगे कुछ समझ नहीं आएगा तुम्हारे, और कथा दिमाग से सुनोगे तो तुम्हारे कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला है। कथा जो है क्या सुननी चाहिए? दिल से सुननी चाहिए, और दिल से सुनोगे तो तुम्हारा कुछ समझ में आएगा, पल्ले पड़ेगा, और तुम्हारा उससे कुछ उद्धार भी होगा, उद्धार होगा तुम्हारा उससे। इसलिए कथा जो है दिल से सुननी चाहिए, दिमाग से नहीं। और हाँ एक बात और बताऊंगा, आप कहते हो घर में बेचैन रहता हूँ, मन नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, उसका कारण क्या है? उसका कारण तुम्हारे घर में नकारात्मक ऊर्जा है, नेगेटिव ऊर्जा है, नेगेटिव है। जो ऊर्जा तुम्हारे घर में बह रही है वो गलत है, उसी के कारण तुम्हारे घर पे मन नहीं लगता है, हलचल से होने लगती है, मन बेचैन होने लगता है। उसके लिए तुम्हें क्या करना चाहिए? उसके लिए तुम्हें करना चाहिए यज्ञ, हवन। और तुम्हें कोई मंत्र नहीं आता हो, हनुमान चालीसा किताब ले लो, उसमें से लिखो, उसमें से कहते जाओ क्या हवन करो, सामग्री लाओ, कौशल्य लाओ, जो भी तुम्हें सामग्री सामान होता है, घी वगैरह, और रखो। सिर्फ बस कुछ न बोलो, बस हनुमान चालीसा ले लो, जैसे बोलो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर तीनों को उजागर स्वाहा, रामदूत अतुल्य बलधामा, अन्य पुत्र पवन सुत नामा स्वाहा। बस ऐसे ही इन्हीं मंत्रों का उच्चारण करते जाओ। जो तुम्हारे जो शब्द हैं वो तुम्हारी दीवार से टकराएंगे, और उन्हीं शब्दों से दीवार टकराने से जो ऊर्जा है, जो रक्त में जो ऊर्जा है वो तुमसे घर से दूर चली जाएगी, जो निगेटिव ऊर्जा है वो टल जाएगी। और आपके पास समय नहीं है, अपने बच्चों से करवाओ। पर आजकल हवन होना तो हो, अगले जो परिचित कथा सुना रहा था, क्या सुना रहा था? स्वच्छता किसी घर पे नहीं है, तपस्या भी नहीं है, कोई तपस्या कर रहा है जीवन, कोई तपस्या तो बाद नहीं लो, कोई भगवान का आज तक नाम भी नहीं लेना चाहता, भगवान का नाम भी नहीं लेना चाहता आजकल कोई। तपस्या की तो बात ही ढील दो आप। और यज्ञ नहीं हो रहा है, कहीं यज्ञ नहीं हो रहा है। जो यज्ञ पहले हुआ करते थे वो सारे यज्ञ बंद हो चुके हैं, सारे यज्ञ बंद हो चुके हैं। इसलिए ये ऐसे पहले आते हैं, कहीं बाढ़, कहीं बारिश, कहीं विपदा, कहीं धूप, कहीं ऐसे ऐसे अनेक तुम्हें ऐसे उदाहरण देखने को मिल जाएंगे। क्यों होते हैं? देखो जब यज्ञ होता है, यज्ञ होने से जो मंत्रों का जो धुआं होता है वो आकाश में जाता है, और उस आकाश से देवता उसे तृप्त होते हैं, देवता उसे खुश होते हैं। यही देवता ही नहीं, जो तुम्हारा पितृगण है, तुम्हारा पितृगण भी उससे खुश होते हैं। इसलिए आज हवन सब जगह बंद है, हवन नहीं होता है।
इसलिए कहता हूँ हवन भी किया करो। घर में जब अपने हवन करोगे, उस हवन से जो धुआं है वो आकाश में जाएगा, उससे भगवान खुश होंगे और फिर संसार में, फिर सृष्टि पे अच्छा ही अच्छा होगा। आजकल दुर्घटना क्यों होती है, आजकल बाढ़ क्यों आती है, आजकल बिन मौसम बारिश क्यों होती है? इसलिए होती है भगवान क्रोधित है, भगवान प्रसन्न नहीं है, इसलिए ऐसे ऐसे तुम्हें दुर्घटना देखने को मिलती है। इसलिए हमेशा हवन किया करो, यज्ञ किया करो। उससे तुम्हें क्या होता है, घर में जो संतुष्टि तो रहती है, घर में शांति तो रहेगी वो तो उससे क्या है, भगवान तुम्हारे जो पितृ हैं वो भी खुश होंगे। देखो हमने कुछ तुम्हें अच्छा सिखाया, अच्छा बता के आया, आज ये खुश है। तो आइए भाई पीछे चलते हैं राजा परीक्षित की ओर। तो राजा परीक्षित उस गाय को मारने लगे और गाय को मारने वो कलयुग को मारने लगे और कलयुग मारने से क्षमा याचना की तो कलयुग को क्षमा कर दिया कि प्रभु हमें ये 4 वरदान दिए। परीक्षित ने 4 जगह दी, चलो तुम यहाँ नहीं रहोगे, जहाँ तुम्हें 4 जगह बताते तुम वहां वास करोगे। जब राजा परीक्षित ने क्या बोला, कलयुग से हम तुम्हें 4 चीजें तुम्हें देते हैं, तुम वहां रहोगे। कहाँ? जहाँ हिंसा होती हो, जहाँ वैश्यागमन होती हो, जहाँ जुआ दारू मदिरापान होता हो और जहाँ स्त्री गमन होती हो। ये 4 जगह राजा परीक्षित को दी। अब 4 जगह दी कौन सी? जहाँ पे हिंसा होती हो, जहाँ पे वैश्यागमन होती हो, जहाँ पे जुआ दारू मदिरापान होता हो और जहाँ पे कपट होता हो, छल कपट होता हो। इस 4 जगहें परीक्षित ने कलयुग को दी। ठीक है महाराज, हम इन 4 जगहों पे रहेंगे। देखिए जहाँ पे तुम्हें 4 चीजों का संकेत मिले तो समझ लेना चाहिए वहां पे कलयुग महाराज विराजमान है। जहाँ पे ये 4 चीजें मिल जाए, कौन सी? जहाँ पे जुआ होता दिखाई दे रहा हो, दारू मदिरापान दिखाई दिया होता हो, समझ लेना चाहिए वहाँ पे कलयुग जी विराजमान है। जहाँ पे स्त्री गमन होता हो, वेश्या गमन होता हो, समझ लेना चाहिए वहाँ पे कलयुग है विराजमान। जहाँ पे हिंसा होती हो, लड़ाई झगड़े कलेश, समझ लेना चाहिए वहाँ कलयुग विराजमान है। और जहाँ पे छल कपट मतलब कि झूठ बोलते हो, पल पल के बाद पे झूठ बोलना, वहां पे कलयुग विराजमान है। समझ लेना चाहिए वहां पे कलयुग विराजमान है। तो क्या करना चाहिए? कलयुग ने परीक्षित एक वरदान और मांगा। क्या? महाराज 4 जगह पे तो रहेंगे पर हमें एक वरदान और दे दीजिए। कहने लगे क्या? कहने लगे हमें शून्य वास दे दीजिए। परीक्षित ने बोल दिया तथास्तु। और कलयुग जो थे, राजा के सर पे जो मुकुट था सोने का, उसी मुकुट में राजा जो कलयुग थे वो विराजमान हो गए। और उसी सोने के मुकुट में कलयुग आज भी है, आज भी उसी सोने के मुकुट में कलयुग आज भी है। कलयुग का सर पे जो सोने का मुकुट था परीक्षित के, उसमें कलयुग विराजमान हुआ और जो परीक्षित की जो बुद्धि भ्रष्ट हो गई, कलयुग ने जो राजा परीक्षित थे उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। और एक ऋषि तपस्या कर रहे थे वन में, एक ऋषि तपस्या कर रहे थे वन में। क्या हुआ? वहां गए और उनके गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। किसने? राजा परीक्षित ने। जब राजा परीक्षित ने ऋषि के घर में गले में मरा हुआ सांप डाला, तब ऋषि ने उनको अश्राप दे दिया परीक्षित को, इतलांगी मर्यादा पुरुषोत्तम शत महीने, जाओ तुम्हारी 7 दिन के अंदर मृत्यु हो जाएगी। तुमने मेरे गले में मरा हुआ जो श्राप डाला है, तुम्हारी 7 दिन के अंदर मृत्यु हो जाएगी। ऋषि ने अश्राप दे दिया, इतलांगी मर्यादा पुरुषोत्तम सत्य महीने, जाओ तुम्हारी 7 दिन के अंदर मृत्यु हो जाएगी। महाराज ने क्षमा याचना की कि जाओ, अब तो जो वरदान जो श्राप दे दिया वापस तो नहीं हो सकता, पर इससे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। राजा परीक्षित जमुना के घाट पे आए, गंगा जी के घाट पे घूमने लगे और बड़े बड़े ब्राह्मणों के, बड़े बड़े ऋषियों के चरणों में दंडवत प्रणाम करा और दंडवत प्रणाम करके और कहा
परीक्षित ने कि जिसकी 7 दिन के अंदर मृत्यु होने वाली हो उसको क्या करना चाहिए। जिसकी 7 दिन के अंदर मृत्यु होने वाली उसको क्या करना चाहिए। बड़े बड़े ऋषि मुनि ऐसे थे, एक बार उसके सर पे हाथ रख देते तो उसका उद्धार हो जाता। उन्होंने भी मना कर दिया कि हम तुम्हें इसका उपाय नहीं बता सकते। ऐसे घूमते 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 राजा सुखदेव जी के पास आए। सुखदेव जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करा। अब जब सुखदेव जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करके सुखदेव जी से कहा, महाराज एक बात हमें बताओ, जिसकी 7 दिन के अंदर मृत्यु होने वाली है उसको क्या करना चाहिए। राजा सुखदेव जी ने कहा, हे राजा, तुमने ये जो प्रश्न है अपने लिए नहीं किया, तुमने जो प्रश्न जग कल्याण के लिए किया है, सब संसार के लिए किया है, इसका जग उद्धार के लिए किया है। ये जो प्रश्न है महाराज परीक्षित सिर्फ तुम्हारा नहीं है, ये प्रश्न जो है ये सब का है। जिसको 7 दिन के अंदर मृत्यु होने वाली हो उसको श्रीमद् भागवत कथा सुननी चाहिए। देखो भागवत कथा सब कुछ देती, जो नियम से सुनेगा उसे। एक भागवत जो कथा है वो एक कल्प वृक्ष है, इसको कल्प वृक्ष माना गया है। इससे जो कल्पना करोगे वो तुम्हें मिलेगा, जो तुम इससे कल्पना करोगे वो तुम्हें इसमें अवश्य मिलेगा, जो तुम मांगोगे वो। भागवत एक कल्प वृक्ष है और इस कल्प वृक्ष से तुम जो तुम मांगोगे वो तुम्हें इसमें अवश्य मिलेगा। पर हाँ, जिस भाव से सुनोगे तुम वही मिलेगा। अगर आपके पुत्र नहीं हो रहा है तो पुत्र के भाव से सुनोगे तो तुम्हें पुत्र प्रदान होगा। अगर तुम्हें धन की आवश्यकता है तो धन प्राप्त होगा, तुम्हें जमीन की आवश्यकता है तो जमीन प्राप्त होगी। जो तुम्हें आवश्यकता है वो तुम्हें प्राप्त होगा। पर फर्क क्या, तुम सुन किस भाव से रहे हो। जिस भाव से तुम सुनोगे तुम्हें वही प्रदान किया जाएगा। तो राजा परीक्षित ने सुखदेव जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करा और दंडवत प्रणाम करके कहा, जिसकी 7 दिन के अंदर मृत्यु होने वाली है उसको क्या करना चाहिए। आप लोग मुझे बताओ, हमारी मृत्यु कब होने वाली है। हमारी भी मृत्यु इन्हीं 7 दिन के अंदर ही होने वाली है। अब आप कहोगे कैसे, सुनो ऐसे, हमारा जन्म कब हुआ, इन्हीं 7 दिन के अंदर हुआ। इन्हीं 7 जो हफ्ते होते इन्हीं 7 हफ्तों के अंदर हुआ नहीं हुआ। बोलो। देखो मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो फेसबुक पे लाइव कथा पूरी हो जाए तो हमारे यूट्यूब चैनल पे आ जाओ, इस पे आप पूरी सुनने को मिल जाएगी। अब जो हमारे फेसबुक पेज पे पूरी हो जाए, क्योंकि फेसबुक पेज ज़्यादा देर चल नहीं पाता, वो थोड़ी देर चलता है, जितनी भी चल जाता है उतना सही है। उस पर अगर पूरी ना सुन पाओ तो हमारे यूट्यूब चैनल पर पूरी मिल जाएगी, उस पर आप सुन सकते हो। मैं आपको बता रहा हूँ पहले। तो कहाँ थे, तो राजा परीक्षित ने कहा उसको श्रीमद् भागवत कथा सुननी चाहिए, और श्रीमद् भागवत कथा सुन के उसको जो जिस भाव से सुनता है वो वही प्राप्त होता है। महाराज सुखदेव जी ने कलयुग को एक वृक्ष जो था उसके पेड़ के नीचे बैठ के महाराज परीक्षित को 7 दिन तक राजा परीक्षित ने ना कुछ खाया, ना कुछ पिया और ना कुछ वो किया, जय श्री श्याम, कुछ नहीं किया। तो राजा परीक्षित 7 दिन तक लगातार बैठ के सुखदेव जी के मुख से भागवत कथा सुनते रहे। जब भागवत कथा सुनते रहे राजा सुखदेव जी के मुख से, तो ध्यान सुनिए, कलयुग की कथा सुना रहा हूं मैं तुम्हें। अब कलयुग में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हमें, ध्यान से सुनना। राजा सुखदेव जी के मुख से कथा जो सुन रहे थे, जब वहां से इंद्र देव तक कथा सुनने के लिए व्याकुल हो रहे थे, एकदम मन झटपटा रहा था। जब वहां से राजा इंद्र देव कथा सुनने के लिए मन व्याकुल हो रहा था, जब क्या था, एक हाथ में अमृत का कलश लेकर के आए।
राजा सुखदेव जी के पास। कौन सा कलश? अमृत का कलश। कि क्यों? हम इसके बदले में कथा सुनेंगे। देखिए, इससे आपको और सीख मिलती है क्या? आप कहीं जाते हो तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए। अगर आप जो मैं अभी जगह जो बता रहा हूं, अगर जो आप इन जगहों पे जाते हो तो आपको खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। कहा? अगर आप मंदिर में जाते हो तो कुछ ना कुछ हाथ में होना चाहिए भेंट करने के लिए। अगर आप अपनी बहन के यहाँ जाते हो तो उसको उपहार में देने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए, ठीक है? अगर आप इन जगहों पे जाते हो तो कुछ ना कुछ देने के लिए तुम्हें होना चाहिए इन हाथ में, खाली कहीं नहीं जाना चाहिए। कथा पंडाल में जाओ, गुरु के पास जाओ, बहन के यहाँ जाओ, इन 4 जगह ऐसी हैं, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कुछ ना कुछ देने के लिए जरूर होना चाहिए जो उन्हें हम दे सके। तो इसीलिए खाली हाथ कभी नहीं जाना चाहिए, कहीं भी नहीं जाना चाहिए। मंदिर में देखो, आजकल तो मंदिर भी जाते हैं, अपने स्वाद के लिए जाते हैं, क्या हमें इससे कुछ मिलेगा। अब कुछ लोग कहते हैं कि भगवान तो हर जगह का, जरूरी मंदिर में जाना है? मंदिर में ना भी जाओ, भगवान तो हर ही जगह है, ठीक है? माना, बड़ी तुम्हारी बात करता हूँ, भगवान हर जगह है, पर एक मत बताओ, हवा तो सब जगह चलती है, हवा तो हर जगह है, पर जो एसी में आ जाता है उसको ज्यादा लाभ होता है, और जो एसी में बैठता है उसको ज्यादा हवा लगती है। ठीक उसी तरीके से हवा तो हर जगह है, भगवान तो सब जगह है। जो मंदिर में जाता है उस पर ज्यादा जल्दी कृपा होती है, जो मंदिर में जाता है उसकी भगवान जल्दी सुनता है। ये ध्यान रखिएगा। एक गुरुजी थे, गुरुजी के 2 बालक थे। एक गुरुजी का जो बालक था बड़ा पापी था, मतलब गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करता था, मानता नहीं था, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करता था, एक मानता नहीं था। एक आखिर में बात बताऊंगा, बड़ी गजब की बात, जब बताऊंगा जब आखिर में, अगर याद रहेगी मुझे तो। जब गुरु जी का लगभग एक चेला था, बहुत गुरु जी की बात मानता था। अब गुरु जी की बात मानता था, जब गुरु जी की जो बात मानता था उसके पैर में चूमा काटा, और जो गुरु जी का उल्लंघन करता था, गुरु जी के ऐसे शब्द जो थे, अनासमनाम जो बोलता था, उसके पैर, उसको एक मिली सोने की भरी पोतरी। ये जो गठरी होती ना सोने की, वो भरी हुई मिली, धन की गठरी मान चल लो, धन मिला उसमें। और एक जो गुरु का जो चेला था अच्छा वाला, जो गुरु की जो बात मानता था, जैसे गुरु बता दे उसी मार्ग पे चलता था, उसको क्या मिला? पैर में कांटा चुभा। और गुरु जी की जो बात नहीं मानता था, गुरु का जी की बातों का उल्लंघन करता था, गुरु जी के शब्द जो थे अनासना बोलता था, उसको एक धन की गठरी बंधी मिली। अब चला आया गुरु जी के पास, बैठा गए, महाराज गुरु जी एक बात बताओ, हम आपकी हर बात मानते हैं, हर बात सुनते हैं, पर हमारे पैर में कांटा क्यों चुभा? और उसको जो आपकी बात नहीं मानता, आपका उल्लंघन करता है, आपके जो शब्द भी जो होते हैं नाम बोलता है, उसको धन की गठरी मिली, ऐसा क्यों? ऐसा भेदभाव क्यों किया भगवान ने हमारे साथ? तो गुरु जी ने कहा कि देखो बेटा, बैठो यहाँ, भगवान की लीला है इतनी आसानी से समझ नहीं पाता कोई। कृपा कहते किसे हैं ये ध्यान सुनिएगा, कृपा होती क्या चीज है ये ध्यान सुनिएगा। सबसे बड़ी कृपा होती है, अरे गुरु जी ने जिसके ऊपर कृपा कर दी तो काल बीज का क्या करे, जिसने कृपा कर दी गुरुदेव ने, काल बीज का क्या करेगा जिसपे हाथ है गुरुदेव जी का। गुरुदेव वो चीज काल से भी लड़ जाते हैं अपने शिष्य के लिए, पर हाँ गुरुदेव का शिष्य जो है निष्ठावान होना चाहिए, आदरणीय, जो सम्मानकारी होना चाहिए। जो गुरु ने कह दिया हाँ गुरु जी ऐसा ही होगा, जो गुरु ने बता दिया हाँ गुरु जी ऐसा ही होगा, ऐसा चेला होना चाहिए। उसी का ही गुरु सच्चा साथ देता है, वो उसी को ही सच्ची गुरु भक्ति प्राप्ति भी होती है। तो गुरु जी ने समझाया, बैठाला क्या,
जब गुरु जी ने बैठाला कि सुनो बेटा, जो भगवान की जो लीला है वो इतनी आसानी से मानवों में जो है मानव असाधारण जो मानव वो समझ नहीं पाते हैं। असाधारण मानव जो है वो समझ नहीं पाते। कैसे? जो तुम्हारे पैर में आज कांटा चुमा है, आज के दिन तुम्हारी मृत्यु होने वाली थी। ध्यान से सुनना बात हमारी। आज तुम्हारे पैर में कांटा चुमा है, आज के दिन तुम्हारी मृत्यु होने वाली थी। और जिसको धन की गठरी बंधी हुई मिली है, आज के दिन वो राजा बनने वाला था। आज के दिन उसका राजा बनने का योग था और आज के दिन तुम्हारी मृत्यु की योग था। तो भगवान ने उसे तुम्हारे पैर में कांटा चुमा करके तुम्हारी मृत्यु को टाल दिया और उसको एक जरा सा धन दे करके उसको राजा बनने को टाल दिया। भगवान ने उसको जरा सा धन दे दिया और देखो राजा बनता, कितना खर्च करता, कितना भी आता, जिंदगी भर खर्च करता, जब भी नहीं कर पाता। भाई राजा तो राजा होता है और उसे क्या एक जरा सी धन की पोतरी मिली, उसमें खुश हो गया, वो उसी में सुख है। तो इसीलिए भगवान की लीला इतनी आसानी से किसी के समझ में नहीं आती। भगवान की लीला इतनी आसानी से किसी के समझ में नहीं आती है। तो भगवान लीला कुछ ऐसी होती है किसी आसानी समझ में नहीं आती है। जिसके पैर में कांटा चुमा उसके आज के दिन मृत्यु होने वाली थी, जिसको धन की पोतरी मिली उसको आज के दिन राजा बनने का योग था, तो भगवान ने टाल दिया, इसकी इन्हें मृत्यु टाल दी, उधर उसका राजा बनने का योग टाल दिया। तो गुरु की कृपा क्या होती है, भगवान की कृपा क्या होती है? जिसका काम तुम्हारा इतने से बनने वाला है, तुम्हारा इतने से बन जाएगा, ये होती है कृपा। जो इंसान छत से गिरने वाला होता है वो सीढ़ी से ही गिर जाता है, वो छत गिरने वाला भी वो टल जाता है। ये होती है कृपा। आप कृपा को समझो तो सही, आप उस कृपा को मानो तो सही। तो एक शंकर जी की कथा सुना के भी कथा का प्रारंभ करेंगे। एक बार क्या हुआ, टाइम कितना हो गया? हाँ 12:30 हुआ अभी, चलेगी भी। एक बार ऐसे महात्मा थे ब्राह्मण, और उनकी कोई संतान नहीं होती थी। जब उनकी कोई संतान नहीं होती थी, उन्होंने शंकर जी की बहुत उपासना की, बहुत तपस्या की। तो भाई महाराज हमें एक पुत्र नहीं, पुत्र चाहिए, पुत्र दे दो। शंकर जी का पूजा पाठ करने के बाद जब तपस्या करी, जब पुत्र की कामना हुई, जब उन्हें एक पुत्र प्रदान हुआ। जब उनको एक पुत्र प्रदान हुआ और कहा कि जाओ तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। जब उनको वरदान मिला और उनका जो पुत्र हुआ, तो पुत्र का नाम रखा मारकंडे। जब पुत्र का नाम मारकंडे रखा, पर उसमें एक दिव्यता थी। क्या? पुत्र की जो मारकंडे की जो आयु थी वो 5 वर्ष की ही थी। वो उसकी जो आयु थी सिर्फ 5 वर्ष की थी। अब पुत्र जो था उनका धीरे धीरे जब 5 वर्ष का हुआ, 5 वर्ष होने से पहले उसको पता लगा कि हमारी जो आयु है 5 वर्ष में पूरी हो जाएगी। तो उसके पिताजी ने सुझाव दिया कि कालों के काल महाकाल है, कालों के काल महाकाल है, तुम भगवान शिव की तपस्या करो। अब भगवान शिव ही तुम्हें इस संकट से उबार सकते हैं। उनका पुत्र जो था मारकंडे शिव जी की उपासना करने लगा। जब शिव जी की उपासना करने लगा, जब उसकी जो दिन जब पूरे हुई, जब यमराज आए उसके प्राण हरने के लिए, जब उसके यमराज प्राण हरने के लिए आए और वो अपने शिव जी की उपासना करता गया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये शिव जी की उपासना करता गया, करता रहा
यमराज ने क्या करा, उसके गले में नागपाश डाल दिया। जब उसके गले में नागपाश डाला और बहुत कोशिश की पर मार्कंडे के प्राण नहीं ले पाए। जैसे नागपाश शंकर जी के गले में पड़ा और शंकर जी के गले में डलते ही, गला तो मार्कंडे के गले में भी था और वो शिवलिंग से लिपटा हुआ था। मार्कंडे जो था वो शिवलिंग से लिपटा हुआ था और शिवलिंग में और मार्कंडे गले में नागपाश डाला और शंकर जी थे वहीं प्रकट हुए। तो भाई यमराज, तुम ये क्या कर रहे हो? किसी की भक्त की ऐसे अपमान करते हुए तुम्हें जरा सी लज्जा नहीं आती? यमराज बोले, प्रभु इसमें कैसी लज्जा, हम तो अपना कार्य ही कर रहे हैं। जो आपने हमें जो कार्य सौंपा है हम तो बस वही कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ बोले, नहीं बात यही यमराज, जो भक्त हमारे शरण में आ जाता है फिर वो तुम्हारा अधिकारी नहीं, फिर वो हमारा अधिकारी हो जाता है। तुम्हें इसका कोई वो नहीं है, इसका तुम प्राण हरो, तुम्हें कोई इसका वो उद्धार नहीं है। जब यमराज बोले, प्रभु अब जो आज हम इसकी आज आयु जो थी, इसकी 5 ही वर्ष आयु थी, आज इसका दिन पूरा हुआ है, इसलिए इसकी जो प्राण है उसको अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। हम तो आपका ही दिया हुआ काम कर रहा हूँ, आपकी ही ड्यूटी है ये कि जिसकी आयु इस पृथ्वी पे पूरी हो जाए उसको अपने साथ लेके आओ, जिसकी आयु ये पूरी हो जाए। तो इसलिए हे महाराज, हम तो जो आपका ही दिया हुआ कार्य कर रहा हूं। शंकर भगवान बोले कि इसको कौन काल है? तो काल तो आप ही हो महाराज। तो इसकी आयु कितने किसने दी? कि आयु भी आप बताते हो कितने साल तक जीवित रहेगा। तो भगवान बोले, इसकी अब मैं खुद आयु बढ़ा रहा हूं। कितनी आयु बढ़ाई? त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग और सतयुग, चारों युग ये जिंदा रहेगा, एक जीवित रहेगा, ये मरेगा नहीं। जाओ, हमने इसको आयु दे दी। कितने युग दे दी? चारों युगों तक मार्कंडे हमारे बीच हैं भी। भगवान भोलेनाथ ने वरदान दे दिया। इसलिए जो महाकाल के चरणों में, भगवान भोलेनाथ के चरणों में आ जाता है, उसकी जो अकाल मृत्यु जो है वो टल जाती है, कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। अगर किसी को अकाल मृत्यु होने की संभावना हो, अगर किसी की अकाल मृत्यु होती हो तो भगवान शंकर जी की उपासना करनी चाहिए और एक मूल मंत्र करना चाहिए रोज। क्या? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यह एक मूल मंत्र हर रोज चलते फिरते, गाते घूमते फिरते, जिस स्थिति में हो ये मंत्र का उच्चारण करते रहना चाहिए। जिस स्थिति में हो उस स्थिति में इस मंत्र का जो उच्चारण करोगे आपकी अकाल मृत्यु कभी नहीं आएगी। एक आता है, अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चांडाल का, और काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। अब आइए आगे कथा सुनाता हूँ। कहाँ थे? राजा परीक्षित भी थे। जब राजा परीक्षित कथा सुना रहे थे सुखदेव जी परीक्षित को, जब राजा अमृत का कलश लेके आए थे, अभी बता चुका हूं मैं तुम्हें। जब राजा सुखदेव जी ने क्या किया, इंद्रदेव को वापस भेज दिया कि जाओ, ये कथा देवताओं के लिए नहीं है। सुखदेव जी ने क्या कहा, ये कथा जो है ये जन कल्याण के जो मानव जो है कथा इनके लिए है, ये कथा जो है देवताओं के लिए नहीं है। इसलिए एक कथा जो है कितने भाग्यशाली हैं, हम भगवान की कथाएं बार बार सुनने का अवसर प्राप्त करते रहते हैं। यही कथा भगवान जो देवता हैं वो सुनने के लिए तरसते हैं कि एक बार भगवान की कथा हमारे कानों में पड़ जाए। देखो, जो रस है जो 2 जगह से पिया जाता है, एक
जूस पिया जाता है मुख से, और जो कथा जो है, कथा रूपी जो रस है वो कानों से पिया जाता है। इसलिए कथा जो है कानों से पियो अपने, और ऐसे धारण करो कि तुम्हारे कल्याण हो जाए, तुम्हारा उद्धार हो जाए। देखो कथा सुनने बड़ी बात नहीं है, सुन तो सबको ही लेता है, कथा सुन तो सबको ही लेता है, तो कथा से आपने लिया क्या, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इस कथा से आपने क्या लिया, क्या हासिल किया, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है। अभी हमें करीब एक घंटा हो गया बोलते हुए, आपने कुछ तो हासिल किया होगा, कुछ ना कुछ तो हासिल किया ही होगा। क्या कहते हैं लोग, कथा सुनते सब हैं, पर सुनने के बाद फिर वो थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं, क्या सुना क्या नहीं सुना। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात तो यही है, कथा सुनने के बाद आपने हासिल किया क्या, आपने इस कथा से लिया क्या, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। देखो जो तुम्हें कॉलेजों में नहीं बताया जाएगा, जो तुम्हें स्कूलों में नहीं बताया जाएगा, वो तुम्हें इस कथा में बताया जाएगा, वो चीज तुम्हें इस कथा में बताई जाएगी। चाहे कितने भी इंग्लिश मीडियम कॉलेज हो, कितने भी बड़े बड़े स्कूल हो, तुम्हें उसमें ये बात नहीं बताई जाएगी। जिस दिन हमारे स्कूलों में, हमारे कॉलेजों में ये भागवत गीता, रामायण, भागवत है जो, इसके बारे में कुछ बताना चालू कर दिए जाए तो शायद कुछ ना कुछ आज सीख पाए। अच्छा एक बार बताओ, स्कूल में कितना बताया जाता है, बोलो कितना बताया जाता है? नौकरी कैसे करनी है, डॉक्टर कैसे बनना है, नौकरी कैसे प्राप्त होगी, अच्छे मार्क्स कैसे आएंगे, ये सब बताया जाता है। हमारा धर्म क्या था, हमारी झांसी बाई क्या थी, हमारी मीराबाई कौन थी, चंद्रशेखर आजाद कौन थे, इनके बारे में कुछ नहीं बताया जाता है, इनके बारे में कुछ नहीं बताया जाता है। मैं आपसे जो हमारे जो माता पिता हैं, माता पिता से भी बोलना चाहूंगा, जो सुन रहे हैं अभी, जो स्कूल बच्चे जाओ उनसे स्कूल से जरूर पूछा करो आज तुम्हें स्कूल में क्या बताया गया। जो संस्कार तुम अपने घर पे दे सकती हो बैठा के बच्चों को, वो तुम्हें पोंडी बहन से स्कूलों में या बड़े बड़े कॉलेज में नहीं मिलेंगे, वहां कोई नहीं देगा। इसलिए घर में अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दो जो तुम्हारी बुढ़ापे में आके तुम्हारी वो सहायता कर सके, तुम्हारी सेवा कर सके। गलती तो तुम खुद करते हो, फिर दोष देते हो बच्चों को। तुमने कुछ संस्कार दिए, तुमने कोई ऐसी बातें बताई, तुमने ऐसा को सिखाया। हमारा राम जी देखो, अगर जो तुम चाहते हो हमारे बुढ़ापे में सेवा करें तो रामायण का पाठ प्रतिदिन चाहे भले ही एक पेज कराओ, पर कराना जरूर चाहिए कि राम जी कैसे थे, राम जी क्या थे, राम जी वन कैसे गए, राम जी ने अपनी माता का आदर कैसे किया। अगर आप चाहते हो हमारी बुढ़ापे में सेवा हो सके तो रामायण जरूर पढ़वानी चाहिए अपने बच्चों को। और नहीं चाहते हो तो आपकी इच्छा है, जो आपकी मर्जी वो करो। जो हमारी बात भी सुन रहे हैं, जो भी हैं, वो ध्यान सुनना हमारी बात इसको। हो सकता है तुम्हें बुरी लगे, पर सॉरी भाई, इसके लिए हम पहले से मैं आपको सॉरी बोल रहा हूँ। आपको हो सकती है बुरी लग सकती है, पर बाद में ऐसे ही बोलूंगा जो तुम्हारे लिए हित में है, तुम्हारे लिए कल्याणकारी है। बाद में ऐसे ही बोलूंगा जो तुम्हारा भला कर सके। हम वो नहीं बोलेंगे जो आपको महाराज वाह 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 ताली बजाने के लिए, हम ऐसा नहीं बोलते कभी। हमें ताली नहीं बजवानी है, हमें तुम्हारा उद्धार करवाना है, तुम्हारा कल्याण करवाना है। इसलिए मैं इसी बात बोलती, अपने बच्चों को घर में संस्कार जरूर दो। राम जी क्या थे, भरत जी क्या थे, शत्रुघ्न क्या थे। देखो राम जी तो ऐसे हैं, विभीषण को भी अपने चरणों में स्थान दिया क्योंकि वो शत्रु के भाई थे। तब राम जी बड़े दयालु हैं। राम जी क्या थे, देखो अगर तुम्हारी पत्नी को कोई हरण करके ले जाए तो क्या करोगे, उसको मौका दोगे? बोलो, सीधे जाके उसको मारोगे जाके और गालियां दोगे जाके,
तुम्हारी ये जुर्रत कैसे हुई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने ये किया कैसे? राम जी ने पहले कई कई संकेत भेजे, अब भी तुम सीता जी को लौटा दो, अब भी तुम मान जाओ, तुम्हें क्षमा कर देंगे, तो हमसे क्षमा मांग लो और तुम्हें अभी भी क्षमा कर देंगे। पहले अंगद को भेजा, हनुमान जी को भेजा, 3-3 4-4 संकेत भिजवाए, फिर भी जो था रावण नहीं माना। हो है वही जो राम रचि राखा। देखिए आपको मैं हमेशा बताता हूँ, जितने दयालु स्वभाव प्रभु श्री राम है उतने स्वभाव के मानव तो नहीं होते। तो सबसे जग में बलवान कौन है, सबसे शक्तिशाली कौन है, सबसे बलवान कौन है? सबसे बलवान वही होता है जो क्षमा करना जानता है। सबसे बलवान वही होता है जो क्षमा करना जानता है, और वो है हमारा भगवान, मेरा गोविंद। उसे एक बार शर्त बहुत अच्छे तरीके से आती है, क्या? क्षमा करना। क्षमा कर देता है। देखो अगर आप कहीं जाते हो, अगर किसी को कोई अपराध अनजाने में हो जाए तो उसको भगवान शास्त्री अपने आप क्षमा कर देते हैं। अगर वही अपराध जान पूछ करो तो उसको आप भगवान ही क्षमा नहीं करेंगे। जैसे अभी हमने जो राजा अम्बरीश की कथा सुनाई पीछे, जान पूछे अपराध क्षमा नहीं होते। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति गंगा जी नहा रहा था, एक व्यक्ति गंगा जी नहा रहा था, तो क्या हुआ, भैया गंगा जी नहाने आए हो? हाँ जी गंगा नहाने आए, पाप धोने आए हैं, पाप धुल जाएंगे। तो भैया आप पाप धोगे, आगे पाप नहीं करोगे? कहीं हाँ जाता हूँ, पाप करता हूँ, फिर आता हूँ, फिर गंगा नहा लेता हूँ, फिर पाप धुल जाते हैं। अरे भैया गंगा जी इसलिए बनी जो अनजाने में पाप हो जाए उसको धोती गंगा माँ, जो तुम जान पूछ के पाप करो वो गंगा माँ थोड़ा धो देगी तुम्हारी। बोलो, जो पाप अनजाने में होते हमसे वो गंगा मैया धोती है हमारे। अब तुम कहोगे हम जान पूछी के पाप करूंगा और जाऊंगा गंगा नहा लूंगा हमारे पाप धुल जाएंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम पहले पाप करो, अभी कहो गंगा जी नहा लूं और पाप धुल जाए, तो ऐसा संभव है क्या? ऐसा नहीं है। पाप गंगा जी में जो नहाते हैं, पाप वही धुलते हैं, पाप वही समाप्त होते हैं। जो पाप उनसे अनजाने में होते हैं, जो पाप उनको जान पूछ करते हैं, वो पाप कभी नहीं करते। उनका दंड तो तुम्हें मिलना ही है, उनका तुम्हें दंड तो भोगना ही पड़ेगा, जो पाप अनजाने में करते हैं। तो इसीलिए जो पाप अनजाने में हो जाते हैं उनको तो क्षमा भी हो जाते हैं, जो पाप जान पूछ जो करता है उन्हें कभी क्षमा नहीं करते। एक बार एक कथा आती है धृतराष्ट्र की, अभी राजा परीक्षित कथा बाकी रह गए, सुनाएंगे। एक कथा आती है धृतराष्ट्र की। एक बार क्या थे, हंस में एक बुढ़िया माँ और एक ऐसे बुजुर्ग जो थे, जो भी हो अपने कुछ भी नाम रख लेना, वो क्या थे, उनके पास एक हंस और हंसनी थी। क्या था? उनके पास एक हंस और हंसनी थी। वो एक बार गंगा तीर्थ के लिए गए। जब गंगा नहाने के लिए गए, वो कि हम तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, एक वहाँ पे जो राजा थे धृतराष्ट्र थे, उनको सौंप गए कि हम तीर्थ पे जा रहे हैं। और देखो पहले तीर्थ पैदल जाते थे, पहले गाड़ी वाहन कुछ नहीं होता था, और पहले तीर्थ पे ऐसे जाते थे, पता नहीं लौट के आएंगे भी या नहीं आएंगे। पहले तीर्थ पे यूं जाते थे, पता नहीं लौट के आ भी पाएंगे नहीं आ पाएंगे। वो जो हंस हंसनी थे वो राजा धृतराष्ट्र को दे दिए, और राजा धृतराष्ट्र को देके वो गंगा जी के लिए निकल गए, वो तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। जब तीर्थ यात्रा के जब निकल गए, अब धीरे धीरे क्या हुआ, उस हंसनी ने एक अंडा दिया। राजा धृतराष्ट्र ने सोचा कि हमने वैसे तो अंडे बहुत खाए हैं, आज ना हो आज हंसनी का अंडा खा के देखता हूँ कैसा लगता है। देखो जब 100 पुत्र जब मारे गए थे ना धृतराष्ट्र के, जब भगवान श्री कृष्ण उनको पूर्व जन्म की घटना बता रहे हैं, तुम्हारे पूर्व जन्म में क्या हुआ था।
जब उन्होंने एक अंडा लिया, खाया, अच्छा लग गया, फिर एक अंडा दिया हंसनी ने, उसका खाया, फिर अच्छा लग गया, फिर एक अंडा दिया, उसका खाया, वो भी अच्छा लगा। ऐसे धीरे धीरे हंसनी के जो 100 अंडे थे वो 100 अंडे वो खा गया। वो 100 अंडे थे, 100 के 100 अंडे वो हंसनी के खा गया। वो हंसनी जो हंस थे वो सर पटक पटक के अपनी बहन जान दे दिए और कोई जाओ, तुम्हें मैं अश्राप देता हूँ, यही तुम्हारे 100 अंडे तुम्हारे पुत्र बनेंगे और तुम्हें भी ऐसे ही बीच भवन में छोड़ के चले जाएंगे। तो इसीलिए जो अंडे थे ऐसे वही 100 पुत्र अगले जन्म में जो धृतराष्ट्र थे उनके 100 पुत्र बने और वही 100 पुत्र उनके मारे गए। 100 के 100 पुत्र उनके वो मारे गए जो 100 पुत्र उनके थे। भगवान श्री कृष्ण ने बताया तूने पूर्व जन्म में जो 100 अंडे खाए थे वही 100 अंडे तुम्हारे इस जन्म में पुत्र बन के आए हैं और इस जन्म में पुत्र बनकर तुम्हें अपना बदला लेके गए हैं, इसलिए वो 100 के 100 पुत्र मारे गए। धृतराष्ट्र कहने लगे हे प्रभु, एक तो पुत्र ऐसा रह जाता जो हमारे अंतिम समय पे हमारी चिता में आग लगा सकता, एक तो पुत्र ऐसा बच जाता, एक भी पुत्र नहीं बचा, ऐसा भी एक पुत्र नहीं बचा जो तुम उनकी मतलब अग्नि में चिता भी लगा सके। एक पुत्र ऐसा नहीं बचा जो चिता में अग्नि भी लगा सके। हाँ, तो कहाँ थे? तो राजा धृतराष्ट्र के जो अंडे थे वो 100 के 100 खा गए थे। जब वो अंडे थे 100 के 100 खा गए, जब 100 के 100 अंडे वो खा गए, जब एक बार धृतराष्ट्र ने 100 के 100 पुत्र जो मर गए तो कौन थे? वो वही उनके 100 पुत्र थे जो इस जन्म में उनके वो पुत्र बन के आए थे। कौन से? उस हंसनी के थे, क्योंकि उस हंसनी का उनका अश्राप लगा हुआ था। हंसनी का उनका अश्राप लगा हुआ था। जब अश्राप उनका लगा हुआ था इसलिए उनके 100 के 100 पुत्र वही बन के आए और वही उनके 100 पुत्र मारे गए। वो अपना बदला लेके गए थे। एक बार कथा आती है, मैया जा रही थी जमुना जी पे, एक किस्सा सुना रहा हूँ, उसके बाद में आगे बढ़ूंगा। मैया जब जमुना जी पे जा रही थी, जमुना जी पे दिए जलाने के लिए, अब जो कहा श्री कृष्ण छोटे थे, उन्होंने कहा मैया मैया कहाँ जा रही हो? मैया ने कहा तू यहीं बैठ, मैं अभी जमुना जी पे दीप जलाने जा रही हूँ, दीप जला के मैं अभी आ रही हूँ। जो मैया ने कहा कि तू यहीं बैठ, मैं अभी आई। कि नहीं मैया मैया हम भी चलेंगे। मैंने बोला ठीक लाला आजा। जब यशोदा मैया श्री कृष्ण को भी अपने साथ ले गई और कही लाला तू यहीं पे बैठ, मैं अभी दीप जला के मैं अभी आई। और वहां पे गई, वहां पे बहुत सारी सखियां थी और ऐसे ही मानो जमुना जी में दिए दिए दिख रहे थे। बहुत अच्छा नजारा था जमुना जी का, दीपक ही दीपक जल रहे थे। जब जमुना जी में दीपक ही दीपक जल रहे थे, जब मैया दीपक जलाने के लिए गई और वहां पे क्या देख रहे हैं? कन्हैया जी जो हैं सारे दियों को अपनी ओर खींच रहे हैं। एक डंडी लेके सारे दिए जो हैं एक साइड कर रहे हैं, किनारे पे लगा रहे हैं। मैया ने देखा, अरे लाला तू ये क्या कर रहे हो? तू पानी में मत जा, डूब जाओगे वो। तो थोड़ी ब्रजभाषा में सुना रहा हूँ, समय में आ जाए तो बता देना। अरे लाला तू क्या कर रहे हो? तुम डूब जाओगे वो, इसको आ जा। तो लाला कहने लगा, मैया कहने लगी अरे मैया हम जो हैं दियो को जो है हम अपनी ओर ला रहा हूँ, इस पार लगा रहा हूँ मैं, जो उस पार जा रहे ना बहते हुए हम उनको किनारे पे लगा रहे हैं। अरे मैया कहने लाला इतने सारे दिए लाखों बह रहे हैं जमुना जी में, तो उनको किस किस को किनारे पे लगाएगा? कन्हैया क्या कहने लगे? कन्हैया कहने लगे मैया मैया देखो हमने सबको ठेका नहीं लिया, पर जो दिए जो हैं जो मेरी ओर आ रहे हैं हम उनको किनारे लगाते हैं।
जो हमारी ओर आ रहे हैं, जो हमारी तरफ जो आ रहे हैं, उनको किनारे लगाना हमारी ड्यूटी है। जो जहां जा रहे हैं वो जाए कि मैया मैया जो दिए हमारी तरफ आ रहे हैं, उनको पार लगाना तो हमारी ड्यूटी है। जो दिए मेरी तरफ आ रहे हैं। जब इसका मतलब है कि कन्हैया जी मानो कि ये कह रहे हैं कि जो भक्त मेरी शरण में आता है उसको पार लगाना, भव से उद्धार करना उसकी मेरी ड्यूटी बन जाती है। मानव श्री कृष्ण ये कह रहे हो, जो मेरी शरण में आता है, जो मेरे पास आता है, उसको पार लगाना तो मेरी ड्यूटी है। फिर तो पार वो जाएगा ही जाएगा। तो इसीलिए कन्हैया जो है अपनी ओर दिए सारे खींच रहे हैं और उसको पार लगा रहे हैं। अब आगे कथा जो थोड़ी रेडियो परीक्षा पूरी करता हूँ, उसकी कथा का समापन करूंगा। तो सुनिएगा, जब राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने पूरी कथा सुनाई, पूरी कथा सुनाने के बाद जब उनको दंड दक्षिणा देके उनको विराजमान किया, और जब उनको विराजमान करके उनकी कथा पूर्व सुन ली थी उन्होंने, जो कथा पूरी सुनने के बाद और वो तथ्य का आना हुआ और उनका दक्षिणापूर्व शराब पूरा हुआ। राजा परीक्षित कथा से पहले सुन ली थी, प्रांतों के पहले ही कथा में समा गए भागवत में। उनके पास एक शरीर बचा हुआ था, वो एक अशराब रूपी होता बचना था, उनका मरना था, वो सब क्रम उनका हुआ। अब आगे एक कथा आती है, बहुत कलयुग कितने चरम सीमा पे है। जब घोर कलयुग आएगा, जब क्या होगा सृष्टि पे, ना किसी को अपना रिश्ता पता होगा ये कौन है, ना किसी को अपना पराया कोई माना जाएगा। जैसे पशु रहते हैं वैसे सब रहेंगे, एक पशुओं की तरह जिंदगी हो जाएगी। ना किसी को माँ कहेगा, ना किसी को पिता, ना किसी को भाई, ना किसी का बहन, कोई कुछ नहीं होगा। और सुनो, भूखमरी इतनी हो जाएगी, एक एक रोटी के टुकड़े के लिए एक दूसरे की हत्या कर दिया करेंगे। भूखमरी इतनी हो जाएगी, एक एक रोटी के लिए एक दूसरे की हत्या कर दिया करेंगे, इतनी भूखमरी हो जाएगी। कब? जब घोर कलयुग आएगा तब। और हाइट इतनी होगी कि एक चने के पेड़ के नीचे बैठ के लोग छाया लिया करेंगे। हाइट कितनी होगी? हाइट इतनी रह जाएगी, एक पेड़ के नीचे बैठ के छाव लिया करेंगे। और 9 बरस की आयु में दादा नाना बन जाएगा। घोर कलयुग जब आएगा, जब सिर्फ 9 बरस की आयु में बच्चा दादा नाना बन जाएगा। आजकल तो इंसान 17 साल 80 साल होने मतलब बूढ़े होते हैं, जब 9 साल में ही इंसान बूढ़ा हो जाए करेगा, जब घोर कलयुग आएगा। 9-10 साल का हुआ नहीं, इंसान बूढ़ा हुआ। जब घोर कलयुग आएगा तब। और अभी से तुम्हें ये पता होगा, एक बाप ने अपनी बेटी के साथ क्या किया, दुष्कर्म करता है। एक जो मैं भी भाई न्यूज देखता हूँ, हमें भी पता लगते हैं कि अपने ही रिश्ते भाई की नजर में बहन सुरक्षित नहीं है। अभी से तुम्हें देखने को मिल रहा है, तो आगे क्या होगा बताओ। तो अभी से ही देखने को मिल रहा है। सब अच्छा एक बात बताओ, सबसे ज्यादा जो बहन है वो किसके साथ मतलब सुरक्षित महसूस करती है कि हमें अब यहाँ पे मैं सुरक्षित हूँ, मैं कोई कुछ नहीं करेगा? अपने भाई के साथ। जब भाई की नीच हरकत में गिर जाए तो किसके सारे बहन को सुरक्षित महसूस करेगी बताओ? रह गया ऐसा कोई इंसान इस दुनिया में? कोई नहीं रह गया। इसीलिए अभी से ही तुम्हें देखने को मिल रहा है, टीवी न्यूज पे खूब चल रही है बातें आजकल। यही कलयुग है। कलयुग क्या है? यही है कलयुग। ना किसी को भाई, ना बहन, ना बाप, ना पिता, ना चाचा, ना चाची, ना दाऊ, ना दाई, कोई रिश्ता नहीं रहेगा। जैसे एक पशु रहता है, ठीक वैसी जिंदगी हो जाएगी लोगों की। ये घोर कलयुग जब आएगा, जैसे पशु रहता है ठीक पशुओं की तरह लोग रहेंगे, एक एक रोटी के टुकड़े पे एक दूसरे की हत्या कर दिया करेंगे। वो घोर कलयुग जब आएगा।
और जब उस घोर कलयुग में जब प्रलय होगी, पूरे ब्रह्मांड में जल ही जल होगा, जल के सिवा कुछ नहीं होगा। जब भगवान श्री विष्णु एक वट के वृक्ष के पेड़ पे अपना योग निद्रा में चले जाएंगे, जब योग निद्रा में चले जाएंगे, जब उसमें एक प्रश्न उत्पन्न होगा, एक महू बहुत श्यामा। कौन सा? एक हम बहुत श्यामा। जब एक से बहुत श्यामा जब उत्पन्न होगा, जब एक ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया था, जब ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया, भगवान की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, और ब्रह्मा को चारों वेदों का ज्ञान दे दिया। देखो जब ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, जब कुछ नहीं पता था कौन हूँ, क्या करने आया हूँ, क्या काम है, ब्रह्मा जी को कुछ नहीं पता था। जब वहां पे एक पानी की बूंदें गिर रही थी, टप 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 टप, पानी की बूंदें टप टप करके पानी में गिर रही थी। जब ब्रह्मा जी को उससे बोध हुआ कि हमें तपस्या करनी चाहिए, जब ब्रह्मा जी ने हजारों श्रेष्ठ तपस्या करी, जब भगवान ने एक दृष्टि मार्ग से उनको चारों वेदों का ज्ञान दिया, और जाओ तो धरती की रचना करो। जब फिर से धरती की वही रचना होगी। जब कली के अवतार में भगवान कल के रूप में अवतार लेंगे, जब उन्हीं राक्षसों का संहार करेंगे, जब कलयुग का वध करेंगे, कल के रूप में जब आएंगे, जब भगवान अवतार लेंगे, जब कलयुग चरम सीमा पे चला जाएगा तब। अभी तो फिर भी होते, अभी तो लोग दया कर रहे हैं, एक दूसरे के काम आते हैं लोग, अभी तो फिर भी सही है। जब पशुओं की तरह जिंदगी हो जाएगी, कोई किसी को कुछ नहीं समझेगा, तब ये होगा। जहां जहां से भगवान की परछाई पड़ती चली जाएगी, वहां से अधर्म नाश होता जाएगा और धर्म की विजय होती चली जाएगी। बोलो राधे राधे। और आगे कथा बहुत बढ़िया आती है। लोग कहते हैं भगवान कष्ट हमें क्यों मिलते हैं, लोग हमें कहते हैं हम इतनी पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, फिर भी हमें भगवान कष्ट क्यों देता है। देखिए भगवान नहीं चाहता कि तुम्हें सुख ही सुख दे, सुख तुम्हें भगवान नहीं देना चाहता। क्यों? अगर तुम सुख का ही भोगन करोगे, सुख को ही तुम भोगोगे, तो तुमको तुम समझोगे नहीं कुछ दुख होती क्या चीज। बोलो, अगर तुम्हें सुख ही सुख दे दे भगवान, तो दुख की तुम्हें अभाव होगा कि दुख होता क्या है, दुख होता कैसा है। और उनसे पूछो जिनके ऊपर छत नहीं है, जिनके ऊपर सुबह खाना है शाम को खाना नहीं, शाम को खाना मिल जाए सुबह को कोई भरोसा नहीं, उनसे पूछो कैसे रह रहे हैं, फिर भी कहते हैं मैं भगवान कुछ दिया नहीं। चाहे हमें ऊपर से त्रिपाल है, पर है तो सही, हमें 2 वक्त का भोजन मिल रहा है तो मिल तो रहा है ना। देखिए तो ज्यादा जिसके पास होता है वो चिंता करता रहता है, और जिसके पास कम होता है वो आराम से चली 2 रोटी खाता है, आराम की नींद सोता है, जो कोई टेंशन नहीं। इसलिए ज्यादा धनवान होना भी सही नहीं है। इतना प्रभु मुझे दीजियो जिसमें कुटुंब समाई, और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। इतना दो कि हम भी ना भूखे रहें, और जो द्वार पे जो अतिथि आ जाए वो भी ना भूखा जाए। देखिए मैं एक बात कहूंगा, चाहे तुम किसी कोई भी तुम्हारा अपमान करे, कोई भी तुम्हारा कुछ भी करे, पर अपनी तरफ से ऐसा कोई काम मत करो जो उसे बुरा लगे, जो उसको अपमान हो, उससे लज्जा महसूस हो। कोई ऐसा काम मत करो जिसमें उसको बुरा लगे, चाहे भले तुम्हारे साथ कुछ भी किया उसने, कितने भी अत्याचार किए हो तुम्हारे ऊपर, वो सब तुम भगवान के ऊपर छोड़ दो, सब भगवान तुम्हें सब पार कर देगा। पर अपनी तरफ से तुम उसको ऐसा कोई शब्द मत बोलो जो उसे बुरा लगे। देखिए लड़ाई क्यों होती है? 2 या 3 चीजें ऐसी हैं, धन होता है, दौलत है, और जमीन। क्या है? पैसा है, जमीन। ज्यादा अक्सर तो लड़ाई इन्हीं के ऊपर होती है। अब मैं तो साफ बोल चुका हूं, मैं अपने निजी जीवन की बात बता रहा हूं। हमें कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो चाहिए अब दो। जो मैं कमा रहा हूं, जो मैं हूं, अपने में खुश हूं। तो इसीलिए ऐसा कि कहीं भी किसी से कट शब्द बोलो, किसी को बुरा लगे। तुम्हारा अपमान किया, तुम्हें गाली दी, सही लो। देखो एक बात मैं और यहाँ बताता चलूं,
जो तुम्हारी कोई निंदा करता है, अब जो तुम्हारी कोई चुगली करता है, जो जितने तुम्हारे पाप होते हैं वो भक्षण कर रहा है, तुम्हें निष्पाप कर रहा है, तुम इसे बेचिंत रहो, तुम्हारा तो फायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तुम्हें नुकसान नहीं इसमें। तुम्हारी वो चुगली कर रहा है, तुम्हारी बुराई कर रहा है, तो करने दो, बोलो भैया और करो, खूब जम करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो बुराई जो चुगली करता है उसके जो पाप जो होते हैं वो भक्षण करता है, और जो सुनता है जिसकी बुराई उसके भी पाप जो होते हैं वो भक्षण करता है। जैसे मैं हूँ, देखो आप ऐसे नहीं समझोगे, जैसे मैं हूँ, मेरी कोई बुराई कर रहा है, करने दो, क्या दिक्कत है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे जो पाप हैं वो भक्षण कर रहा है, कौन? जो हमारी बुराई करता है। जो मेरे पाप हैं वो भक्षण करता है जो मेरी बुराई करता है, और जो बुराई सुनता है उसे भी पाप लगता है, क्योंकि जो जिसकी बुराई करता है करने वालों को भी पाप लगता है, और जो बुराई कर रहा है उसको भी पाप जाता है, वो उससे निष्पाप हो जाता है। तो भैया हम तो कहते हैं खूब मेरी बुराई करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, जितनी करने जम के करो, दिल खोल के करो, जितनी करनी है करो, हमें कोई दिक्कत नहीं, खूब बुराई करो, रात दिन सुबह शाम दिन में बुराई करते रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं जो इंसान तुम्हारी बुराई करे तो समझ लो हमारे जो पाप हैं वो इंसान अपने ऊपर ले रहा है। तो तुम्हें इसमें बेचिंत नहीं होना चाहिए, तुम्हें इसमें खुश होना चाहिए कि हमारे पाप जो है वो आदमी रक्षण कर रहा है, ठीक है करने दो, कोई दिक्कत नहीं मुझे। तो इसलिए आप ऐसा किसी से शब्द मत बोलो, किसी के बारे में ऐसा मत बोलो कि उसको अच्छा ना लगे, उसको बुरा लगे। चुगली करनी ही नहीं चाहिए, मेरा मानना तो ये है। बाकी आपकी इच्छा है, आप जो करो वो चाहो, आपकी जिंदगी आपका वो है, हमें उसमें क्या लेना है। हम तो बता सकते, जो बता रहा हूँ अपनी ड्यूटी है वो निभा रहे हैं। वरना आज संडे था, संडे में आपको टाइम देता हूँ इतना, सुबह 11:30 से 2 बजे तक जितना भी संभव हो सकता है हमसे मतलब उतना देता हूँ। जरूरी नहीं 2 ही बजे तक करूँ, 2 बजे से पहले भी खत्म हो सकती है। कभी कभार कथा हमारी 11 साढ़े 11 बजे के बाद भी चालू हो पाती है, कभी ऐसे सेशन आ जाते हैं हमारे पास। तो तुम्हें जो अपना जितना समय कीमती है वो अपन देता तो हूँ। अब लोग कहते हैं खाली हूँ तो खाली क्या करूँ, खाली क्या करेगा इंसान, बोलो। अब खाली बैठा है, खाली क्या करेगा वो? खाली फोन चलाएगा, स्टोरी देखेगा, रील्स बनाएगा, रील देखेगा, जो फोन में गंदी गंदी चीजें आएंगी वो देखेगा। क्या करेगा? क्या है, खाली हूँ, अपना गेम खेल रहा हूँ। अब भैया चलो खाली हो, माना अपनी किताब ले लो, भागवत ले लो, रामायण ले लो, वो पढ़ो, कुछ तो मिलेगा तुम्हें उसमें। देखो अपना जितना खाली समय तुम्हें मिलता है उसको बर्बाद मत करो, एक एक समय कीमती है, एक एक मिनट, सांस सांस अनमोल है, दे न कोई उधार। एक बात हमेशा सोच लीजिए, सांस सांस अनमोल है, बिके न हाट बाजार। सांस सांस अनमोल है, बिके न हाट बाजार, और सोच समझ के खर्चिए और दे न कोई उधार। सांसें ऐसी हैं, एक एक गिन के दी गई है। देखो जैसे कि मानते हो हमारी सांसें भगवान गिन के देता है, कैसे पता है हाँ आज के दिन पूरी हो गई? वो तो भगवान है। हम लोग आजकल रिचार्ज करवाते हैं फोन में, तो बोलो कितने दिन का करवाते हैं? 28 दिन का करवाते हैं। 28 दिन का होने बाद तुरंत 29 दिन, मतलब 28 दिन से पहले बताने लगता है अपने फोन में रिचार्ज खत्म होने वाला है, तो अपना रिचार्ज कराएं। बोलो वो तो इंसान है, उसी कैसे पता है कि आज का दिन तुम्हारा रिचार्ज खत्म होने वाला है? और जबकि एक सिम नहीं कई हजारों करोड़ों सिमें चलाते हैं, करोड़ों फोन है आजकल। अरे एक और तो चलो मानता हूँ, करोड़ों हैं, कैसे हिसाब रखते हैं ये सब? बोलो कैसे रखते हैं? वो तो इंसान है, वो कैसे रखते हैं? फिर वो भगवान है, भगवान ने हमारी एक एक सांस गिनती करता है, कितनी सांस ले चुके हो, कितनी सांस तुम्हारी बाकी है। तो आखिरी सांस होने के बाद तुम यहाँ से चले जाओगे जहाँ तुम्हारी मेन जगह है। तो इसीलिए जैसे हमारी सिम का रिचार्ज जो होता है वो महीने होने
महीने पर खत्म हो जाता है। ठीक हमारे जीवन की यात्रा यही ऐसी ही कुछ है। हमारी सांसें की जो रिचार्ज किया वो भगवान ने, वो खत्म होने के बाद हम यहाँ से प्रस्थान कर जाएंगे, कोई किसी का नहीं होगा। देखिए जो स्त्रियां जो होती है वो गेट तक साथ देती हैं, कोई साथ नहीं देता है बाद में। जो स्त्रियां हैं वो गेट तक साथ देंगी, और जो आदमी हैं, जो पुरुष हैं, वो शमशान घाट तक साथ देंगे। जो हमारे शरीर है वो चिता तक साथ देगा, और बाकी तो हमें तो अकेले ही जाना है वहां से। शरीर भी शरीर भी शमशान घाट तक ही साथ देता है, उसके बाद साथ ये भी नहीं देता, ये भी ढील देता है अपना। फिर क्या करेंगे, घर वाले आएंगे, इस्तेमाल तोड़ेंगे, गंगा जी में विसर्जन कर देंगे, बस इतना ही कुछ होगा, और फिर अपने वही दुनियादारी में लग जाएंगे। तो इसलिए दुनिया में कोई किसी का जो है वो भगवान है, वो किसी का कोई दुनिया में नहीं है। मान लो कि तुमसे बहुत ही ज्यादा प्रेम जो करता हो, जो सबसे ज्यादा प्रेम अपने बच्चों से करती है वो माँ ही करती है, उसके बाद कोई प्रेम नहीं करता है। माँ भी 1 2 3 4 5 10 दिन, कितने दिन रोएगी, आगे वो भी शांत हो जाएगी, फिर भी वो भी अपने वही दुनियादारी में आ जाएगी। इसलिए सच्चा साथी जहाँ हमें अपनी जगह जाना है वहीं हमें चुननी चाहिए, उसी को याद करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो हमारी मेन मंजिल जो है वही है, भ्रमांग का द्वार। पुनपति जन्म पुनपति मन्नम पुनपति जैनी जत्ती सेनम। बार बार मरना, बार बार जन्म लेना, इसलिए हमारा ये मानव जन्म नहीं हुआ है। हमारा मानव जन्म बहुत सौभाग्यशाली से हुआ है, ये भगवान का गिफ्ट समझो, सबको प्राप्त नहीं होता। ये कीड़ा बना सकता था, मच्छर बना सकता था, पेड़ बना सकता था, कुछ भी बना सकता था वो, पर हमें मानव जीवन ही क्यों दिया भगवान ने? क्योंकि हम इस युग में जाएंगे, कुछ ऐसे अच्छे काम करेंगे, भगवान हमने अपने धाम बुलाएगा, फिर कभी हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा। मरना है तो ऐसे मरो, फिर कभी मरना ना हो। देखिए भागवत में ये सिखाया गया है, एक बार ऐसे मरो कि दुनिया तुम्हें याद रखे, ऐसे मरो, ऐसे मत मरो कि भगवान तुम्हें यहाँ भेजने के बाद भी तुम इसे नजरें ना मिला सको। तो देखिए लाइट चली गई है, तो इसलिए अभी हम इस कथा का यही समाप्त करता हूँ। तो आई हो, आशा करता हूँ आपको कथा अच्छी लगी होगी। अगर जो आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको आगे भी शेयर करिएगा, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जब तक मिलते हैं फिर इसी संडे को इसी समय 11:30 बजे आइएगा, मिलेंगे फिर अगली बार। जब तक के लिए हमारे सभी भाइयों को, सभी बहनों को राधे राधे। चलिए, आशा करता हूँ हमारी आज की कथा ये अच्छी लगी होगी, तो आगे शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलते हैं अगली संडे को। जब तक के लिए राधे राधे। अच्छे रहेगा, हंसते रहेगा, खेलते रहेगा, मुस्कुराते रहेगा। जब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा राधे राधे। जय श्री राधे।